यस, बिल्कुल आ रही है। चलें, ये खौफनाक चीज़ें थोड़ी हटा देते हैं अभी। अच्छा जी। हाँ, ये उमर साहब बताए साहब, ये असल में सादिक साहब का बड़ा ज़बरदस्त सवाल था कि हम अमूमन लिखते हैं dy/dt इक्वल्स, अगर हम मिसाल है पॉपुलेशन वाले केस की बात करें कि y जो है वो पॉपुलेशन है और t, तो dy/dt इक्वल्स टू y, हम यानी कि k y कर लें या इसको आप जो भी कर लें, इससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि पॉपुलेशन हमारी जो है ना, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इससे पोर्ट्रे हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा इसको अगर अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आती है जो सादिक साहब का सवाल है कि इस इक्वेशन को हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, यानी कि इसी पॉपुलेशन फिनोमेना को अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, dy/dt की फॉर्म में। ये टी ये तो सारी इंडिपेंडेंट है ना इसके उधर। जी। टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो दूसरा डिपेंडेंट था भाई। नहीं तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही। बर्डी है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तो मतलब हम आपसे क्यों पूछे कि भाई dy/dt इक्वल्स टू टी के बराबर क्यों नहीं लिख देते हम, या टी को चलें आप अगर वो लिख बराबर। सकते हैं, लेकिन वो फिर बढ़ेगी नहीं ना, टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टी तो इंडिपेंडेंट है। नहीं, मिसाल है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, चलें इस तरह सवाल कर सॉल्व कर लेते हैं ओडीई को, ओडीई, और हम इक्वेशन हम ले लेते हैं। पहले हम टी पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं टी वाले फंक्शन पे जो कि यहाँ पे एक्स है, ये इससे रिप्रेजेंट हो गया। दूसरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जो है ना dy/dx को y के बराबर ले लें। ठीक है जी। तो अपेरेंटली अगर आप देखें इन दोनों कर्व्स को, अगर आप देखें तो यानी कि अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखें तो ये, अगर कोई आपसे मे बी अगर ये फर्स्ट हाफ आपसे हिडन हो, मिसाल है मैं आपसे इस कर्व को ये कहता हूँ कि ये जो इक्वेशंस हैं ये वैलिड हैं जीरो टाइम से ऊपर, तो ये क्या, तो क्या ये इन दोनों में से दोनों जो है ना, लग रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, नहीं कर सकती, तो क्या क्या ख्याल है आपका उमर साहब, आपका क्या ख्याल है। मतलब हम dy/dt इक्वल्स टू टी को क्यों नहीं खाते में ला रहे, क्योंकि अगर आप ओवरऑल फिनोमेना को ऑब्जर्व करें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है पॉपुलेशन जो है ना वो उस पर वो अफेक्ट तो कर रही है। आपके क्या रिमार्क्स। हाँ जी, वो तो देखे ना, अगर वो तो हमें एक्चुअली ये चीज़ इसमें जैसे पिछली बार डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम इसको बड़ी जल्दी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको जो उसकी सोल्यूशन है उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मेरा ये ख्याल है कि जो इसकी फॉर्मुलेशन है, इसके लिए आपके पास कुछ ये एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जो कि एफएससी तक के बाद ही तक आ सकता है। तो सही। अब ये जो आपका सवाल है, बिल्कुल ये एक यानी 8वीं 9वीं का या 10वीं का इसमें जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो इसका जवाब नहीं दे सकता। अब ये यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो फॉर्मुलेशन आ रही है dy/dt टी, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डिपेंड कर रही है टी के ऊपर। इसमें हमने ये फॉर्मुलेशन कर दी है ना। हाँ जी, तो ये वाली आप बात करें। जी जी सही। बिल्कुल, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो टाइम के साथ साथ उसने ज़्यादा ही होते जाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी पॉपुलेशन अभी कितनी है या बाद में कितनी है। सही हो गया। यानी तो पहली ये क्वेश्चन एक, में जो पॉपुलेशन का इनिशियल क्या है, बाद में वो सब, वो कोई उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं। तो हाँ जी, ठीक। वो तो एक यानी कि एक किस्म का जिस तरह वेल डिफाइंड सीक्वेंस आपको पता लग गया ना कि वो इसी तरह ही होगा। सही। उसमें आपको जो देखें ना, इनिशियल कंडीशन आप डालेंगे वाई, इसमें इनिशियल कंडीशन वाई और जीरो भी डालेगी ना, हम्म। तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई की इनिशियल कंडीशन से जो यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी पॉपुलेशन थोड़ी हो या ज्यादा हो, उसका एक ही रेट ऑफ ग्रोथ होगा, सही। टाइम के साथ बढ़ते ही जाना है बस। जबकि ये हमें बड़ी कॉमन नॉलेज आप देख सकते हैं कि जब पॉपुलेशन जिस मुल्क की ज़्यादा होगी इनिशियल पॉपुलेशन, तो उसका पॉपुलेशन यानी कि उसका बढ़ने का रेट भी ज़्यादा होगा, जाहिर बात है।
ये तो बड़ा कॉमन सी बात है ना। जी जी जी। वो अगर उस इनिशियल यानी वैल्यू ज्यादा है तो वो डेफिनेटली डाउन द लाइन जब हाँ आपका जी, टाइम जब एक गुजरेगा। की बात जी जी 1 मुल्क की आबादी 1 करोड़ है तो जाहिर बात है वो लाखों में बढ़ेगी। तो इसके 1 मुल्क की आबादी अगर लेट्स सपोज 1 लाख है तो वो हजारों में बढ़ेगी। तो ये दोनों टी स्क्वायर से तो ये बात हमें नजर नहीं आती। टी स्क्वायर तो जस्ट जो इसका सोल्यूशन है वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। नहीं तो ये अब हमें इस फॉर्मेशन की बात। अच्छा, अगर आप सेकंड इक्वेशन की इस पे अगर आप कोई रिमार्क्स आपके क्या है, अगर dy और dt इक्वल्स टू y ले लें। सेकंड में फिर आ रहा है कि वो जो पॉपुलेशन है ना, गिवन पॉपुलेशन, उस पर डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंडेंस हमें नजर आ रही है। ठीक है, हम मैं इसके हक में नहीं हूँ कि हम सिर्फ इसको y लिखें। हम इसके साथ हो सकते कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें कि थोड़ी मॉडलिंग और तरह से करते हैं, मगर ये उससे बेहतर मॉडल है पिछले वाले से। टी से बेहतर है अच्छा कि एक बड़ा बेसिक नॉलेज हमें पता है कि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ही बढ़ेगी अस्सलाम और वालेकुम टाइम सर। के डिपेंडेंस उसी तरह रहेगी। अशरफ साहब तो भी आ ये गए। एक मीन हमने चलें, इसमें लिख मैं दी है। मैं भी अपनी एक्सप्लेनेशन दूं उसकी थोड़ी सी। जी जी आप बताएं, आप जी भी बताएं। बिल्कुल। ओके, डी वाई और डी टी इज इक्वल टू टी है ना। इसमें हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि इनिशियल पॉपुलेशन हमारी 10 थी, तो अब इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ बेशक जितना मर्जी टाइम आगे जाए वो सिर्फ 10 कपल ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, और जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं ना वो बड़े हो रहे हैं ना उनकी शादियां हो रही हैं ना वो बच्चे पैदा करेंगे। इसका ये मतलब है वो सिर्फ 10 ही पैदा करते रहेंगे बच्चे उसी रेट से। लेकिन डी वाई और डी टी इज इक्वल टू वाई का मतलब ये हो गया कि वो 10 ये इनिशियली तो एक वो मिनट 10 एक मिनट पैदा एक करेंगे मिनट बच्चे, थोड़ा लेकिन एक मिनट है साहब, आपका इधर थोड़ा ब्रेक लगानी पड़ेगी। जब आप कह रहे हैं ना कि डी वाई और डी टी इक्वल्स टू टी, और आप कह रहे हैं कि इनिशियल पॉपुलेशन अगर 10 है, 10 कपल्स हैं, तो आपका ये कहना है कि वो लीनियरली विद टाइम बढ़ेगी, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनके बच्चों हर की हर शादी नहीं हर होंगी, उनके दूसरे बच्चे साल या पैदा हर नहीं दूसरे महीने 10 से 20, 20 से 30, 30 से ऐसे कह रहे हैं आप। होंगे जी। तो नहीं तो और अगर आप इस ब्लू कर्व को देखें जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डी वी, इसको हमने सॉल्व किया ना, तो ये इक्वेशन आ गई आपके सामने। तो इसमें तो जो आपकी बात है वो थोड़ी वो हो रही है, यानी कि क्लैश आ रहा वो है बाद में। हाँ वो तो बहुत ज्यादा आ क्या रही है, कहेंगे। लेकिन हाँ मैं अपना दिमाग से जो बात कर रहा हूँ वो बता रहा अच्छा, हूँ कि क्या हो रहा है। सही है सही है। लेकिन वो दूसरा डी वाई और डी टी इज इक्वल टू वाई में ये है कि वाई इनिशली 10 है, फिर उनके बच्चे पैदा आए, वो मतलब उन्होंने 5 कर दिए तो 15 फिर पैदा करना शुरू कर देंगे, फिर उन्होंने कोई 7 पैदा कर दिए तो 22 पैदा करना शुरू कर देंगे, फिर उन 33 हो गए वो 33 पैदा करने शुरू कर देंगे। मतलब जितने बढ़ रहे हैं वो फिर आगे वो भी बढ़ी जा रहे हैं। फिबोनाची सीरीज की बात कर रहा हूँ ना, तो वो दूसरा फिबोनाची सीरीज नजर आ रहा है। और पहली जो है वो ये है कि पहले जितने इनिशियल कपल थे वही बच्चे पैदा करते हैं, बाकी जो भी है ना उनकी शादियां होती है ना उनके बच्चे पैदा करते हैं। मैं मेरे ये ब्रॉडर कंसेप्ट में बात कर रहा हूँ। अब ये जो एक लाइनें नजर आ रही हैं ये तो बिल्कुल कुछ और ही बता रही हैं। नहीं, अगर आप बिल्कुल किसी नए बंदे को ये दोनों लाइनें दिखाएं और आप कहें कि पॉपुलेशन ग्रोथ को ये दोनों एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है, तो जो अगर कोई 7वीं 8वीं जमात का बच्चा है, या अगर मुझे भी शायद आप पहले दिखाएं, तो मैं कहूँगा भाई ये भी ठीक लग रही है, ये भी ठीक लग रही है। तो ये जो इन दोनों इक्वेशन से हमारा एक मिसिंग लिंक है, वो आपके ख्याल में क्या आपके जहन में आ रहा है कि भाई ये मिसिंग नोफेल लिंक जो है कौन वो क्या नोट है। करते हैं? नुफाल साहब आ गए। जी आप अस्सलाम लोग वालेकुम मुझे नुफाल देख रहे साहब। हैं? आप लोग मुझे देख रहे हैं? यस सर। यस सर। हमारे साथ सरवर नज़ीर साहब भी हैं। मेरे ख्याल में शायद उनका मेरे आने से पहले, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, उनका इंट्रोडक्शन हो गया होगा, लेकिन अगर वो दोबारा करा दें मेरे लिए नहीं तो अभी नहीं हुआ मेहरबानी होगी। जी, अभी चलें हुआ नहीं करवा है दें। जी। जी सरवर नज़ीर साहब। जी सरवर साहब ना मेरे एक सीनियर कोलीग हैं, तो उनको आज मैंने इनवाइट किया था कि वो ज्वाइन करें हमें। वो हाँ अब बहुत अच्छा किया। हमारे वो मैथ के हम खुश एक्सपर्ट आमदेद हैं। कहते हैं उनको। ये अपने बारे में भी कुछ बता दें। सरवर नज़ीर साहब। आवाज आ रही है? सरवर नज़ीर साहब, इनको अनम्यूट किया हुआ है हमने। जी जी अनम्यूट हैं अशरफ साहब, अनम्यूट हैं वो भी। सरवर साहब आप हमारे साथ हैं? मैं एक मिनट अशरफ साहब, मैं ना आपका
उनको मैं टेक्स्ट मैसेज करके देखता हूँ, मे बी मैसेज से रिस्पॉन्ड करें। हाँ अशरफ साहब, मेरे ख्याल है वो पहले भी मैंने बात कोशिश की थी, तो मे बी वो अभी तो फिलहाल तो जवाब नहीं आ रहा उनका। अच्छा चलें ठीक है। ये इनसे पूछें कि जो आज अपने सादिक साहब हमारे पास मौजूद नहीं हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया था लास्ट टाइम, जी जी। और वो सवाल बड़ा वैलिड था कि ये डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू वाई में हम टाइम नहीं लेते, जबकि पॉपुलेशन जो है वो टाइम के साथ बढ़ रही है। उमर भट्टी साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, हाँ जी। तो डी वाई ओवर डी टी में हम टाइम नहीं लेते, तो अगर डी वाई ओवर डी टी में हम टाइम भी ले लें, वाई प्लस टी कर दें या वाई इंटू टी कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? मतलब पॉपुलेशन टाइम के साथ भी बढ़ रही है, जो रेट ऑफ चेंज है वो टाइम के साथ भी है, और साथ ही वो पॉपुलेशन की वैल्यू के साथ भी है। ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी उसमें। सर जब साहब, पॉपुलेशन की वैल्यू आएगी, टाइम तो खुद ब खुद ही उसमें हो जाएगा शामिल। यार तुम खुद ब खुद शामिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हें खुद से भी तो कोई काम करना चाहिए ना। सब काम खुद ब खुद ही हो जाएगा तो फिर मतलब ये कि आखिर उनका सादिक साहब का जो पॉइंट था या फरजाना का जो पॉइंट था वो बड़ा वैलिड था, और उसकी वजह से हमने अपना फ्लो, वर्कशॉप का फ्लो तब्दील कर दिया कि आज हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। उनकी बात जो थी वो दिल को लगने वाली थी कि जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ भी तो बढ़ रही है ना। देखें ना, पहली जो इक्वेशन आपने लिखी है डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टी, इसमें तो टाइम लिखा है आपने। यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी में यहाँ पे टाइम आपने नहीं लिखा, तो अगर इसमें टाइम क्यों नहीं लिखा इसमें आपने? अगर टाइम लिख देते तो ऐसी क्या मुसीबत हो जाती? ताहिर रमज़ान साहब, आप इसके बारे में कुछ नजर सानी फरमाएंगे? कुछ सादी साहब आज अफसोस की बात है कि नहीं है, और फरजाना भी शायद नहीं है। जी फरजाना भी नहीं है जी। नौफिल से पूछता हूँ, नौफिल का क्या ख्याल है? सर मेरे ख्याल में अगर हम टाइम कर देंगे ना, तो इसका मतलब है रेट जो है ना, वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, रेट बढ़ता जाएगा, और वो थोड़ी देर के बाद बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। यार बढ़ जबकि जाएगा। अगर हम उससे पॉपुलेशन से रिलेट करें, आपको क्या परेशानी होती है? आप इस परेशानी को छोड़े कि रेट बढ़ता जाएगा, पॉपुलेशन तो बाकी बढ़ रही है, टाइम के साथ नहीं बढ़ रही पॉपुलेशन। पर मुझे जो लग रहा है ना, मेरा जो दिमाग कह रहा है, लेकिन वो लाइंस में वो चीज सही साबित नहीं हो रही, लेकिन मेरा दिमाग ये कह रहा है कि डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टी का मतलब ये है कि इनिशियली हमारे पास 10 कपल्स थे और वो एक टाइम में 5 बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो 5 बच्चे प्रोड्यूस करके फिर वो दूसरे या 10 ही कर रहे हैं, क्यों तुम बाकी 5 को डिप्राइव करते हो ना? 10 ही कर रहे हैं बस, ठीक है। ठीक है, वो 10 ही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो वो जो 10 कपल्स 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उनके बच्चे आके बच्चे पैदा नहीं कर रहे। सिर्फ यही कपल हर साल हर 9 महीने बाद बच्चे पैदा कर देते हैं। तो हाँ जी। ये सिर्फ 10 कपल ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है। वो न्यू जो बच्चे हैं ना, वो बड़े हो रहे हैं ना, उनकी शादियां हो रही हैं ना, वो कर रहे हैं। तो ये लेकिन तो टाइम दूसरे का वाला लगा ना। नहीं, तो ये तो टाइम का हमने इक्वल टू टी किया था ना जी, तो वो जब। अच्छा, हर साल एक करते जा रहे एक हैं। मिनट, एक मिनट। एक कपल अगर बच्चे पैदा कर रहा है तो फिर टाइम तो आ रहा है ना बीच में? टाइम तो आ रहा है। आ रहा है ना। अगर 10 कपल बच्चे पैदा कर रहे हैं तो फिर टाइम नहीं आएगा? ये क्या बात हुई आपकी? नहीं, टाइम आ रहा है। ये मैं डी वाई और डी टी इज इक्वल टू टी की ही बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो कि वो उस सूरत में था जब सिर्फ एक कपल बच्चे पैदा करता रहता है, दूसरे जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे पैदा नहीं करते, ठीक है ना?
बिल्कुल अब सारों ने ऐसे। बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, अब टाइम गायब हो गया। फरजाना की बात बिल्कुल सही थी, उसको अप्रिशिएट करें और उसको अवॉइड ना करें, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसको हेड ऑन लें। सर वो टी इधर भी है, टी डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वाई में भी टी है ना, ठीक हाँ है। जी, वो टी नजर आ रहा है ना, डी बाई ओवर डी टी तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो मतलब वो हम मेजरमेंट उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये कहाँ टाइम कर तो रहे हैं? कर रहे हैं ना, डी बाई ओवर डी वाई टी। डी वाई ओवर डी टी तो उधर भी लिखा हुआ था, इक्वल टू ठीक टी है, में। लेकिन लेकिन उधर फिर वाई नहीं था ना, उधर वाई नहीं था, ठीक है, उधर जब वाई वाई नहीं नहीं था, अब वाई आ गया, तो वाई के साथ टी भी आना चाहिए ना। वो टी 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 को तो हम माप ही रहे हैं, वाई को हम टी से ही नहीं नहीं कंप्यूट नहीं कर नहीं, रहे हैं। देखें, ये अब आप जिद पे अड़ रहे हैं कि अगर टी, देखें पॉपुलेशन टाइम पे डिपेंडेंट है कि नहीं है। पॉपुलेशन टाइम पे डिपेंडेंट है, और वो इसीलिए जो है वो टी जो है इंडिपेंडेंट है। टी टाइम अभी अभी हम हमारे पास कपल है, वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे, लेकिन टाइम तो गुजर रहा है, ठीक है। तो तो अगर अगर कपल अब 10 में से 5 कपल पैदा करने शुरू हो गए तो टाइम फिर भी गुजर रहा है, 10 में से अगर 10 करने सारे शुरू हो गए तो भी गुजर रहा है, अगर टाइम सारे तो हर बच्चे इंडिपेंडेंट है। अगर सारे बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे तो टाइम तो जब भी गुजरेगा ना। टाइम तो गुजरेगा, तो टाइम टाइम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जी, हेलो हेलो, हाँ जी, वालेकुम सलाम, हाँ जी। तो ताहिर साहब, ये आपके जो आपने बिल्कुल अभी थोड़ा सा पहले ही जो है ना, मेरा ख्याल है कोई हिंट अच्छा दिया था, उसी में आपका जो हम जवाब है, मेरा ख्याल है वो आप दोबारा उसको इलेबोरेट करें ज़रा, जो हाँ, आपने अभी थोड़ी बताइए देर पहले कहा है ना। बताइए बताइए। हेलो लेकिन शोएब भाई, मुझे जो है ना वो लाइनों से, वो मेरा मेरा जो दिमाग हेलो, का कॉन्सेप्ट है वो लाइनों से तो नहीं नजर आ रहा, ये जो कर्व्स जो आपने डाली हैं उससे तो वो हम्म बिल्कुल प्रूव नहीं हो रहा, बिल्कुल ही गलत प्रूव हो रहा है, ठीक है। हम्म तो क्योंकि मेरा जो है वो ये कह रहा है कि वो डी वाई अब डी टी इज इक्वल टू वाई जो है वो, उसमें तो वो बच्चे भी बच्चे करना शुरू हो गए हैं, तो 10 की हम्म जगह जो 10 ने 10 और पैदा किए हैं वो भी पैदा करना शुरू हो गए हैं, उसे ज्यादा स्पीड से बढ़ना चाहिए हम्म बनिस्बत डी वाई डी टी इज इक्वल टू, जिसमें इनिशियल जितने कपल थे वही करते जा रहे हैं, नया कपल ऐड नहीं हो रहा। तो बोले। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है कि ये उस तरह क्यों किया है, अच्छा, लेकिन है तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है, कि वो टाइम तो गुजर ही रहा है, टाइम तो मेरी बातों करते हुए भी गुजर रहा है, हम्म तो नहीं, वो तो इसका इंडिपेंडेंट मतलब है। है आपका जो रिमार्क्स थे कि जो सेकंड इक्वेशन है डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू वाई, आई नहीं आपका ये रिमार्क्स थे कि इस इक्वेशन में भी टाइम आ रहा है। टाइम आ रहा इसको है, थोड़ा टाइम तो सा है। ये इसी वर्डिंग को आप थोड़ा थोड़ा सा इस पे और वो करें, आपका यानी कि फिर बहुत मैं आ आप जाऊंगा। मेरे मतलब जो आप मेरी ऐसे अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें आपका काफी क्योंकि क्लोज टू काफी द पहले आता हूँ आपसे हैं। आंसर है आप। तो ये इसमें सारा वो है कि वाई जो है वो है क्या, ये बताएं कि वाई और टी में क्या रिलेशन है। वो हाँ हाँ बिल्कुल, टी जो है वो इंडिपेंडेंट है, टी 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 की टी तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया। वाई जो है वो टी पे डिपेंडेंट है, वो टी वाई जो है वो टी के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है या बस कोई यही भी। यही आप यही आपका जो जवाब है वो यही है, यही जवाब है। क्योंकि जो y है, अगर उस y को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, उसको मैं e पावर t लिख सकता हूँ, उसको मैं अपना आखिर है या नहीं है? मतलब समझ रहे हैं ना आप मेरा पॉइंट, कि y जो है लेकिन क्योंकि वो डिफाइन ही एज अ फंक्शन ऑफ t है। तो ये जो कोई सवाल करता है ना कि भाई t जो है ना वो नीचे वाली इक्वेशन में नहीं आ रहा है, तो इस तरह आ रहा है कि y इटसेल्फ जो फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ t। बिल्कुल ऐसे ही है ये वाई। रीजन है जो, हाँ, ये बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल आप सही पहुंचे। लेकिन ऊपर वाले की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो तेज क्यों बढ़ना शुरू हो गया, वो डी वाई और डी टी इज इक्वल टू टी, ये क्या सीन हो गया, ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा, तो हाँ, ये आपका वैलिड सवाल है कि क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में जो y जो वेरिएबल है, आप ऊपर चली जाए, या तो मैं आप कह आपको लें कि जो है ना टाइम जीरो पर पॉपुलेशन ही जीरो थी, और टाइम जब वन हुआ तो पॉपुलेशन जो है वो सपोज 10-20 शुरू हो गई। हम्म तो ये वैलिड सवाल है कि इस वाले में y यानी कि ये इक्वेशन मैं क्यों आपको नहीं यूज बताता की जा सकती कि पॉपुलेशन को एक्सटेंड करने के लिए। और ऐसे कोई ही हमें है। कोई इनपुट नौफाल साहब या हूँ आपको again अपना भट्टी साहब इसको जवाब दे सकें कि इसमें इस इक्वेशन को यूज करने में क्या बात है, छोड़ के जा रहा हूँ बस। या सरवर नज़ीर साहब। मेरी वजह से आपने
आप बताएंगे मुझे कितनी देर लग जाती एक सोहेब भाई एक और क्वेश्चन लिखे ना। एक और इक्वेशन लिखें। हाँ, dy over dt is equal to 1। ठीक है, मैं कोई मतलब बाजार हूँ जिसकी इजाजत करनी है आपने? इज इक्वल टू 1। यस, मकबरा है, किसका मकबरा? वो दूसरे को हाइड करें, देखिए। हाइड कर देता हूँ। हाँ, अच्छा, उसका मकबरा भी बन गया और उस पे आके भी बैठ गए। ठीक है जी, मकबरा ही है। ठीक है जी। ये क्या बन गया? और वो जो आप कह ये रही क्या थी बन कि गया, वाकई में क्या बन गया? बाद में पता चल गया मुझे वो ये वाली इक्वेशन है वाले में। हाँ, मैंने बताया। dy over dt इक्वल्स टू 1 ये लिखा ना आपने? हाँ बिल्कुल। ये मेरे पास अगर तो इसको मैं लिखूं, क्योंकि हमारा t तो इस केस में x ही है ना। बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? लेकिन ये आपने टी डिफाइन किया हुआ किसी और जगह? टी डिफाइन है? टी का स्लाइडर बना हुआ है, टी वेरिएबल बना हुआ है, ये बना हुआ है ना टी, नहीं, इस ये वजह तो से। ये तो मैंने जब वो सॉल्व की ना, x सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x, तो ये आ गया। जी अशरफ साहब, आप कंटिन्यू करें, सॉरी अपना। हाँ जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं उनसे पूछूंगा, इकबाल भट्टी साहब से, कि हमें y प्लस एक्स क्यों नहीं करना चाहिए? देखें, डिफेंसिव होके जवाब ना दें। भट्टी साहब, आपको आवाज आ रही है? भट्टी साहब, सॉरी मेरी क्लास चल रही है। भट्टी साहब, भट्टी साहब भी गायब हो गए भाई। जी मेरा ख्याल है नमाज का टाइम, ये आ नहीं, गए, बट भट्टी साहब आ गए, नजर आ रहे हैं। हाँ जी, आ गए। अच्छा, भट्टी साहब से पूछें जरा, ये सवाल आप पूछें भट्टी साहब से। हाँ, भट्टी साहब, मेरा ख्याल है आप अभी फॉलो कर रहे थे जो ताहिर साहब के साथ डिस्कशन हो रही थी। जी मैं सुन रहा हूँ। जी बस वो अशरफ साहब पूछना चाह रहे हैं कि वो मतलब आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए कि नहीं इस हवाले से, ये जो हमारी जो क्वेरी है कि ये इक्वेशंस। तो मेरे आने का फायदा कोई नहीं। अच्छा, मेरी दो ज़बानें कैसे? ये जो है ये क्लियर है अपना भट्टी साहब और अपना सरफराज साहब, नौफाल साहब, ये चीज क्लियर हो गई आपको, या इसमें मजीद आपका कोई लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है? बता दें, प्लीज बता दें। डी वाई ओवर डी टी तो नहीं ना क्लियर हुई शोएब भाई? वो तो समझ नहीं आ रही, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टी, ये क्या चीज बन रही है? ये क्यों बढ़ रही है? ये मतलब कांस्टेंट क्यों नहीं है, या लीनियरली क्यों नहीं है? हाँ, ये इसको अभी इस सवाल पे भी आते हैं। अब हम ये लेकिन असल में लेकिन शोएब भाई इसमें कोई नजर आ रही है सीन को, ये कि जब आप डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख देते हैं, फिर तो वो लीनियर बढ़ती है, फिर तो वो वही चीज हो जाती है जो मैं कह रहा हूँ, फिर तो वो वही चीज है। सही। लेकिन ये टी 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 किधर से आ रहा है? टी का कोई वेरिएबल बनाया हुआ आपने, टी आ किधर से रहा है? ये समझ नहीं आ रही। टी का मुझे भी अभी मुझे खुद क्लियर नहीं हो रहा है कि टी यहाँ भी टी है, मे बी वो किसी इक्वेशन से लिंक कर रहा है, या मुझे ये लग रहा है कि अगर बाज़ी दफ़ा इक्वेशंस में आपने इसकी अगर वो डिफाइन करनी होती है स्टेप इंटरवल, तो मे बी उसको नहीं लिखना आप पड़ेगा। पता क्या करें, मतलब आप ना इसे डबल टी कर दें, डी वाई ओवर डबल टी, डी डबल टी इज इक्वल टू टी, डी वाई ओवर डी डबल टी, या डी टी स्क्वायर। नहीं डी टी स्क्वायर नहीं, मतलब हम वेरिएबल का नाम ही चेंज कर रहे हैं ना, हम वेरिएबल का नाम रख लेते हैं डी वाई ओवर डी डब्ल्यू रख दें, डी वाई ओवर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। इंटर करें, ये तो लीनियर है। ये तो इसने कुछ और ही कर दिया इसको डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू इसके लिए मेरा ख्याल है इसने वो बना दिया हुआ, स्लाइडर बना दिया हुआ। हाँ, इसने डब्ल्यू स्लाइडर बना दिया है, उसकी वैल्यू 1 है, तो विच मीन्स के y जो है ना वो जब w जितना भी हो जाए तो y जो है ना वो है। अच्छा चलिए, ऐसा करें ना, आप dy by dx कर दें, क्योंकि x तो वही x एक्सिस वाला ही है ना।
x के अगेंस्ट हम प्लॉट कर रहे हैं आपको dy over dx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 x 1 तो इधर आ रहा है, x कर दें, ये x x आ x पर ये आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब वो दूसरी इक्वेशन भी ठीक है। गया। बाकी मैं हाइड कर देता हूँ। तो फिर भट्टी साहब ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है जी उसकी कि y प्लस एक्स क्यों नहीं होना चाहिए? जी y प्लस एक्स भी हो सकता है, मुझे यानी उस पर कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखते हैं और उसको आप गिवन फेनोमेनन को मॉडल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये यानी कि dy और dt जो है इक्वल टू y, ये खाली एक इक्वेशन सारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको ये फुली मॉडल नहीं कर पाएगी। हमें हमेशा इसमें कॉन्स्टेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ एम्पिरिकल कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं जैसे dy और dt इक्वल टू ky, कि आपकी अफ्रीका के लिए अगर पॉपुलेशन है वो उसका डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेयर उसका जो बाकी बिहेवियर लोगों मैं के आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पॉपुलेशन को हम जब मॉडल कर रहे हैं तो dy ओवर dt को हम y रखेंगे या y प्लस एक्स भी रख सकते हैं? इसमें x तो x क्या चीज होगी? y प्लस तो t यानी टाइम होगा। इस केस में tx। हाँ जी, देखे ना पॉपुलेशन y प्लस टी या y ज़रब टी। जी ये हम इस तरह की चीज रख सकते हैं, मगर फिर हमें उसके होता यही कि मॉडलिंग में अब शुरू कर देते हैं इस तरीके से y प्लस टी रख देते हैं, फिर बाद में उसका कुछ एक्सपीरियंस यानी कुछ डाटा लेके तो फिर हम ट्यून अप करते हैं कि y और t की क्या अच्छी, इनके साथ कौन से ऑप्शन हम मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा के जैसे अभी पिछली आपने क्लास में तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो क्या बेसिस होगी जिसकी बेसिस पर हमें y प्लस टी का सोल्यूशन भी देखेंगे, या x को t समझ रहे हैं ना, तो y प्लस एक्स ही कह दें, तो y प्लस एक्स का सोल्यूशन भी हम स्टडी करेंगे और y का सोल्यूशन भी हम स्टडी करेंगे। किस बेसिस पे हम ये कहेंगे कि ये बेहतर है और ये बेहतर नहीं है? इसमें तो यानी एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली हमें चाहिए होता है कि जो रियल डाटा है ना कि असल में पॉपुलेशन ग्रोथ हो कैसी रही किस जगह पे, कुछ हम इस तरह की चीज़ चाहिए होती है जो लोगों ने इकट्ठा किया हो कि ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ किसी जगह पे हो रही है, तो फिर हम उसको क्वेश्चंस को अपनी को जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम ये तो फिर आप कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं। मैं थ्योरेटिकल मॉडल बनाने की बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल मॉडल जब हम बनाते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट बीच में नहीं आता, उसमें हम एनालिटिकल टेक्निक इस्तेमाल करके कि क्या चीज़ किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है वो चीज़ देखते हैं। अब सवाल ये है कि पॉपुलेशन y पे भी डिपेंड कर रही है, पॉपुलेशन x पे भी डिपेंड, x का मतलब टाइम x पे भी डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ y होना चाहिए या t होना चाहिए या x होना चाहिए या y ज़रब x होना चाहिए? ये सारे सवाल जो है ये हमने पहले कभी आपने भी अपनी क्लासों में डिस्कस नहीं किए होंगे। हमें कोई तो वक्त ऐसा होना चाहिए ना जब हम ये सवालों को थ्योरेटिकल मॉडल बना रहे हैं। आप ये ना करें कि प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब अगर प्रैक्टिकली करके देखना है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की क्या जरूरत है? फिर तो आप सीधा एक्सप्रेशन निकाल लें y का कि y एज अ फंक्शन ऑफ t जो है उसको स्प्रेडशीट में डालें और उसके जो क्लोजेस्ट फंक्शन है वो निकाल लें। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि आप उसका मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं और मॉडल थ्योरेटिकली बनाते हैं। थ्योरेटिकल मतलब जो नॉलेज है आपकी उसकी बेसिस पे बनाया जाता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पॉपुलेशन को हर 2 साल के बाद मॉनिटर करें। पॉपुलेशन में तो अब वो डेथ्स भी हो जाएंगी। हाइपोथेटिकल मॉडल होता है ना, हमने हाइपोथेटिकल मॉडल ये बनाया था कि जजीरे में जो लोग हैं वहाँ पे मर नहीं रहे लोग। That is an approximation, yeah, that was an assumption, that was a limitation that we have purposely put on, ताकि हम एक मॉडल आसान वाला मॉडल बनाएं। बाद में हम डेथ्स भी बीच में ले आएंगे, बाद में एंटीबायोटिक्स भी ले आएंगे, बाकी और चीजें, कुछ चीजें तो कांस्टेंट से कवर हो जाएंगी, ये चीज कांस्टेंट से कवर नहीं होगी। तो y प्लस एक्स होना चाहिए
y इंटू एक्स होना चाहिए या y होना चाहिए या सिर्फ x होना चाहिए? क्या हमारे पास इसका कोई वाज़ेह जवाब है या नहीं है? कोई वाज़ेह सर जवाब नहीं मुझे है, क्योंकि कोई जैसे हम मुझे एक कहते हैं जवाब ना, समझ में आ रहा है सर। एक ये बताइए। सर dy बाय dt का मतलब है पॉपुलेशन चेंज या रेट ऑफ चेंज। तो हाँ जी। रेट ऑफ चेंज अगर हम ये कह रहे हैं ना कि y पे है, यानी कि वो मौजूदा पॉपुलेशन पे उसका अगला रेट होगा कि मौजूदा पॉपुलेशन कितनी है और अब वो किस रेट से आगे चेंज होगी, हाँ उसका जी। ये मतलब है। और y जो है अगर हम ये कहें कि भाई y के साथ t को भी लेना चाहिए, तो y खुद भी जो है वो t के साथ ही चेंज हो रहा है ना, मतलब कुछ टाइम चाहिए y को बनने के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए। तो मेरे ख्याल में y t के अंदर ही शामिल हो रहा है। मतलब यार ये तो देखना अगर हम आप, ये कह रहे हैं कि y पे डिपेंड कर रहा है तो वो टाइम पे भी कर ही रहा है, मतलब वो टाइम के साथ भी तो है, मतलब उसका नहीं तो टाइम के टाइम भी बगैर तो नहीं ना ये चलेगा। हो, तो जब पहले भी तो टाइम लिया था ना, जब पॉपुलेशन एक ही कपल बच्चे पैदा कर रहा था, दूसरा कपल नहीं कर रहा था, जब भी तो लिया था ना, वहां पे कांस्टेंट ले लेते, वहां पे भी कांस्टेंट ले लेते तो पॉपुलेशन बढ़ती रहती, मसला तो कोई नहीं था। देखे ना, बड़ा सिंपल सी बात है, आप कांस्टेंट ले लेते, पॉपुलेशन लीनियरली बढ़ती जाती। अब बोले, अब आप क्या जवाब देंगे? मैं कहता हूं कि कांस्टेंट मतलब एक ही कपल बच्चे पैदा कर रहा है, ये मुझे सवाल अभी जहन में आया है और ये आप सबको बोल्ड कर देगा। मैं कह रहा हूँ कि एक ही कपल जो है वो बच्चे पैदा कर रहा है और उसके बच्चे जो हैं वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर रहे, तो अब क्या होगा? अब डी बाई ओवर डी टी जो है वो कांस्टेंट होगा, एक ही कपल पैदा कर रहा है ना, ठीक है? जी तो जो जी पॉपुलेशन है वो लीनियरली बढ़ती जाएगी, इसलिए कि कांस्टेंट का जब इंटीग्रेट करते हैं आप, वो लीनियरली बढ़ती जाती है। वहां आप क्यों कहते हैं टाइम के प्रोपोर्शनल है? अब बोले, अब पता चला वो आपको? वो तो 9 महीने बाद ही पैदा होगा ना, टाइम तो लगेगा यार बच्चा पैदा वैसे भी कर। टाइम के 9 महीने के बाद ही पैदा होता है। 9 महीने को छोड़ें जी, आप 9 महीने का रोना न रोए, खरगोशों की बात कर लेते हैं, वो 2 महीने के बाद पैदा कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो टाइम तो लगा फिर भी। और यार वो फिर मैं चींटियों की बात कर लेता हूँ, वो 2 दिन में पैदा कर लेती है। हाँ सर, हाँ सर, टाइम लगा फिर हाँ भी बन गया आंसर सर, बन 10 सेकंड गया की आंसर। बात करेंगे या 1 माइक्रो सेकंड की, मिली सेकंड की बात करेंगे, टाइम तो लगा। टाइम तो है, तो टाइम तो गुजर लगेगा है। तो टाइम सर तो, आंसर बन गया सर मेरा। हाँ जी। सर जब आपने ये कहा ना कि वो कांस्टेंट है और आपने हाँ, कह दिया कि वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है कि आपको ये पता चल गया कि वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आपने टाइम की फॉर्म में उसको लिख दिया, यानी उसका कैसे हमें पता टाइम चला? में आंसर मिल गया। यहाँ पे अगर हमें वाई का टाइम, कैसे पता चला कि टाइम के प्रोपोर्शनल है? कैसे पता क्योंकि चला, बताया आपको? टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम तो टाइम पे इंडिपेंडेंट जा डिपेंडेंट रहा है। हो तो यार, टाइम पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन टाइम पे डिपेंडेंट है, पॉपुलेशन प्रोसेस टाइम के साथ बढ़ रही है। डी वाई ओवर डी टी टाइम के डिपेंडेंट क्यों कर दिया आपने? वो तो क्योंकि वन डीटी है, क्योंकि क्योंकि डीटी है, डीटी का मतलब ही ये है कि जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे नीचे वाली पे डिपेंडेंट है, जबकि नीचे वाली यार, डी इंडिपेंडेंट वाई है। ओवर डी टी को अगर हम कांस्टेंट भी कर दें फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। क्योंकि हाँ, टाइम बढ़ता रहेगा, क्योंकि टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम इंडिपेंडेंट जो है। पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो फिर टाइम को क्यों लेकर आया आप बीच में? टाइम क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना, टाइम टाइम के साथ हो रहा है, जो भी काम है वो आप टाइम के साथ देख रहे हैं। हम आप हम दिक्कत हम मेरी सुने। उमर इकबाल भट्टी साहब, जरा आपको बीच में आना पड़ेगा, इस वक्त और सीनियर बंदा कोई नहीं है। हम डी पाई ओवर डी टी को कांस्टेंट भी तो कह सकते थे, कांस्टेंट कांस्टेंट के में इंडिपेंडेंट तो बढ़ेगा, है जी? कांस्टेंट उसमें के फिर इंडिपेंडेंट। आप यूज कर रहे हैं ना कि वाई पे डिपेंडेंस हम निकाल रहे हैं ना उसमें से। नहीं ये नहीं, तो वाई हमें को ये हमें लगता है बच्चे कि पैदा, जैसे सिर्फ बच्चे एक ही कपल पैदा कर रहा है, दूसरे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कपल, वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, ठीक है? हाँ जी, तब हम उसको कांस्टेंट कह सकते हैं। कर सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, तब हम कह सकते हैं उसको। तो फिर टी क्यों अब कहते इसकी हैं? अपनी कंडीशन लगा दी ना। तो फिर टी क्यों कहते हैं? तो फिर वहां क्यों कहते हैं टी? ये तो आपने कंडीशन लगाई ना, उस कंडीशन के लिए फिर डी वाई और डी टी इज इक्वल टू समथिंग ए या बी, वन कांस्टेंट होगा कोई सा। नहीं, तो वहां टी क्यों हम, मतलब वन भी कर सकते हैं और टी भी कर सकते हैं।
नहीं, उसमें उसमें 1 करेंगे में टी नहीं हो सकेगा। टी तो देखें, टी तो टाइम के साथ डिपेंडेंस है उसकी, जो टाइम के साथ स्पेयर होता जा रहा है, जो कि उसका ताल्लुक पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन से भी नहीं है। अच्छा, इसका वो तो मतलब बिल्कुल ही वहां पर कांस्टेंट ही होगा। हाँ, जी वहां पर सर, डी वाई ओवर डी टी कांस्टेंट होगा। कॉन्स्टेंटली टी हो गया ना, टाइम है ना, तो उसके टू का उसका जो आप हमें ये यानी कि इंट्यूटिव नॉलेज है कि टी स्क्वायर बाय 2 से वो उसका फंक्शन इंक्रीज करेगी नहीं नहीं पॉपुलेशन। नहीं नहीं नहीं, हम डी वाई ओवर डी टी को कांस्टेंट कहेंगे ना फिर। ये टाइम टू के बढ़ रहा है, इसको हम कांस्टेंट तो नहीं कहेंगे, टाइम टू बढ़ रहा है, उसका एक वो खास एक कांस्टेंट डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव तो कांस्टेंट ही है ना। वो तो डबल डेरिवेटिव होगा ना, कांस्टेंट होगा। नहीं, डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट है। एक ही टी तो कपल है टी तो जो वेरी पैदा कर कर रहा रहा है। है बच्चे। टी का टी वेल प्रेडिक्टेड है कि वो विदाउट उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि पॉपुलेशन अभी ज्यादा है या कम है, तो हमें उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब 1 करोड़ की पॉपुलेशन भी उतनी ही बढ़ रही होगी जितनी 1 लाख की पॉपुलेशन बढ़ रही होगी। ये तो नहीं, हाँ ये तो जी, बिल्कुल लॉजिकल बात है। नहीं मतलब ये कि अगर फर्ज करें एक ही कपल बच्चे पैदा कर रहा है, तो एक साल में वो एक बच्चा पैदा करता है, 2 साल में 2 बच्चे हो जाएंगे, पैदा एक बच्चा और एक और बच्चा, 3 साल में 3 बच्चे हो जाएंगे, लीनियरली बढ़ता जा रहा है वो। वहां टी तो नहीं होगा। ये मैंने तो कभी नहीं कहा था कि अगर एक कपल बच्चे पैदा कर रहा है और उसके बच्चे आगे बच्चे पैदा नहीं कर रहे, तो वहां पर डी वाई ओवर डी टी जो है वो टी के प्रोपोर्शनल। मैंने कब कहा था ये? मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि अगर स्पीड टी के प्रोपोर्शनल है, तो फिर जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ओवर 2। यानी ये तो अगर हम जैसे आप इस assumption में जिस जस्ट टी वाई और डी टी इक्वल टू 1 आएगा ना, आप एक सिर्फ एक कांस्टेंट होगा। टी तो ये ग्रोथ है वो तो 1 से रिप्रेजेंट हो जाएगी एक कांस्टेंट से। हाँ जी, जबकि जो टी अगर हम टी लेते हैं तो ये तो टी स्क्वायर से जा रही है, जो उस तरह ग्रोथ से इसकी ग्रोथ टी स्क्वायर की ग्रोथ ज़्यादा होगी जाए उस कंडीशन के कि सिर्फ एक कपल जो है वो बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ जी, तो बेहतर मॉडल अगर हम कहें कि एक बेहतर मॉडल वो हो सकता है जिसमें वाई भी हो और टी भी हो, और टी के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें ताकि उसको हम अच्छा वो ये बताएं सोहेब साहब, आपने वो एक्सरसाइज करवा ली है, वो जो हम स्लोप फील्ड बनवाते थे, या वो अभी नहीं करवाई है? नहीं अभी नहीं करवाई यार, सुनो अच्छा, अभी नहीं वो करवाई। वैसे आज पता नहीं करवानी भी सर चाहिए मेरे कि नहीं। ध्यान में एक और चीज आ रही है। हाँ जी, बताइए। अगर हम टाइम से लेना तो टाइम इसको अगर हम टी के इक्वल रखें तो ये ना टाइम के हिसाब से इसका रेट बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर हम इसे वाई के इक्वल रखें ना तो ये एक चीज को कवर करेगा। फर्ज करें कि आबादी एकदम से कम हो जाती है, बॉम्ब गिर जाता है, आबादी हाफ हो जाती है, तो रेट को भी कम होना चाहिए प्रैक्टिकली। तो जो वाई वाला मॉडल होगा वो उसको कवर करेगा, जबकि टाइम वाला मॉडल उसको नहीं कवर करेगा, वो वहीं से आगे चला। नहीं तो टाइम में तो हम टी रख ही नहीं रहे ना, हम तो कह रहे हैं कांस्टेंट रख रहे हैं। ग्रोथ कांस्टेंट है, एक ही कपल बच्चे पैदा कर रहा है, चाहे बम गिरा है चाहे नहीं बम गिरा, बच्चे एक ही कपल पैदा कर रहा है, वो लीनियरली बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, बस। ठीक है, ठीक है ना। ये तो बड़ा अच्छा प्रॉब्लम बन गया कि अगर कपल सिर्फ एक कपल बच्चे पैदा कर रहा हो, या एक फिक्स नंबर ऑफ कपल बच्चे पैदा कर रहे हो और बाकियों को बच्चे पैदा करने की इजाजत ना हो, तो फिर जो जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट होगा। ये तो बड़ा मजेदार प्रॉब्लम बन गया। अब हमने दोनों प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कर लिया पॉपुलेशन के टर्म्स में भी। एक ये मुझे शुरू में करना चाहिए था। आई एम थैंकफुल टू सादिक साहब एंड आई एम थैंकफुल टू फरजाना, जिन्होंने हमें वापस लेकर गए। अब मैं जब अपनी नई वीडियो बनाऊंगा या नई वर्कशॉप करूंगा तो मैं पॉपुलेशन की एग्जांपल लिख दूंगा। यहाँ पर मैंने स्पीड की एग्जांपल दी थी कि वो टी के प्रोपोर्शनल है। अब मैं कहूँगा कि नहीं जी नहीं, हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की बात ही कर रहे हैं,
इनिशियल पॉपुलेशन कुछ होगी जो वो पॉइंट ए पे डिपेंड करती है, लेकिन एक कंडीशन ये होगी कि पॉपुलेशन जो है वो इस तरह से बढ़ रही है कि जब बच्चे पैदा होते हैं एक कपल के या 10 कपल्स के, तो आगे वो बच्चे, ये एक कपल की बात नहीं हो रही, चाहे एन कपल ही क्यों ना हो, एन से शुरू कर दें आप, एन कपल हैं और वो बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चे आगे बच्चे पैदा नहीं करते, वो एन कपल ही बच्चे पैदा करते हैं आगे। ये तो बड़ा मजेदार प्रॉब्लम हो गया। अगर वो एन कपल ही बच्चे पैदा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन लीनियरली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब यह है कि जो उसका स्लोप है पॉपुलेशन का, या जो डिफरेंशियल है पॉपुलेशन का, या डी वाई ओवर डी टी या डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स टाइम है ना, डी वाई ओवर डी टी जो है वो कांस्टेंट है। और दूसरी तरफ अगर बच्चों के बच्चे भी बच्चे पैदा करना शुरू हो गए तो डी वाई ओवर डी टी जो है फिर वो वहां पर वाई भी आ जाएगा। टी आएगा कि नहीं आएगा आई एम नॉट श्योर, लेकिन वाई तो जरूर आएगा। तो ये तो उमर इकबाल भट्टी साहब, ये तो मसला और गंभीर हो गया। सर मेरे ने भी ना आपके आने से पहले कमेंट दिए थे कि ये तो फॉर्मुलेशन वाला इशू है ना, ये मुझे लगता नहीं है कि हम इसको 10वीं तक स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करा सकेंगे। 12वीं के बाद ही मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबल है कि इसको फॉर्मुलेशन इस माइंड। देखें जी, 12वीं के बाद क्या उनको पर लग जाते हैं? नहीं, फॉर्मुलेशन ही तो चैलेंजिंग पे है। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है फॉर्मुलेशन जो है, इसको हम जितना मतलब कि इस पर जितनी वर्किंग करेंगे तो ये बहुत है। प्रोफेसर साहब भी यही कहते हैं कि वो जो उन्होंने न्यू बुक का कहा था कि मैथ फिक्स में कि फॉर्मुलेशन और ये मॉडल बनाना मेन चीज है, कंप्यूटर तो कर ही लेते हैं। सही कह रहे हैं। ये भट्टी साहब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हम सब लोग जो है, मैं आपको अपने में शामिल नहीं कर रहा, लेकिन हम सब लोग मैथ को ये हम जाहिर है हमने बाकी आम लोगों से 8वीं जमात या 9वीं जमात के बच्चों से तो मैथ ज़्यादा ही पढ़ा हुआ है ना जी। अब सादिक साहब तो मैथमेटिशियन है, हम तो मैथमेटिशियन नहीं है, लेकिन जो मैथमेटिशियन भी हैं या जिन्होंने मैथ के कोर्सेज भी किए हुए हैं, उन्होंने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्मुलेशन है वो कभी नहीं की। तो आपको ये इम्प्रेशन पड़ रहा है, ये आपको महसूस हो रहा है, ये आपको लग रहा है, और हो सकता है ये आपकी फीलिंग सही हो सकता है ये फीलिंग गलत हो, इसलिए कि चूंकि आपने कभी नहीं की, आपको कभी किसी टीचर ने ये चीज नहीं करवाई, तो इस वजह से ये 9th और 10th के बच्चे नहीं कर सकते। तो ये चीज सिर्फ इस वजह से कह देना कि ये 9th 10th के बच्चे नहीं कर सकते कि हमने ये नहीं किया था। देखें, अब इस वक्त सादिक साहब होते ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सादिक साहब ने तो एमफिल किया हुआ है मैथमेटिक्स में। हम किसी मैथ्स के टीचर को अगर इनवाइट कर लें अपने नेक्स्ट टॉक के अंदर, उसके अंदर, और उनसे ये पूछें, या आप पर्सनली उनसे बात कर लें, उनको मतलब लेक्चर में बुला के वो कहेंगे जी मुझे जलील कर दिया आपने, ऐसे सवाल पूछे कि मैं जवाब नहीं दे सका। आप किसी मैथ्स टीचर से ये पूछने की कोशिश करें कि आप बताएंगे इस मसले को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। ये फॉर्मुलेशन जो है, दिस इज एन इंटेलेक्ट। हमारा सारा फलसफा इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो फॉर्मुलेशन है ये असल इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल। जो तो उनका सोल्यूशन है वो तो जियोजेब्रा निकाल देगा। सवाल ये है कि अब हमारे पास जियोजेब्रा भी मौजूद है। चलें, अब मैं आपको और थोड़ी सी लीवेज दे देता हूँ और आपको हिंट भी दे देता हूँ। हिंट, सोल्यूशन का हिंट मैं नहीं दे रहा, सोल्यूशन इसमें एक ऑब्जर्वेशन है। हाँ, सोल्यूशन तक पहुंचने का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। वो ये कि जियोजेब्रा जो है वो आपको, आप जो भी इक्वेशन बनाते हैं, जो भी फॉर्मुलेशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, आप उसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं जियोजेब्रा से और उसका रिजल्ट देख सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि जिस चीज को आप मॉडल कर रहे थे वो उसी तरह से मॉडल हुई है जिस तरह आपने मॉडल किया था उसको। ठीक है ना? तो मतलब कहना है क्या यह है कि जियोजेब्रा है वो आपको एक तरह से आपकी हेल्प करेगा कि इस चीज को साबित करने में कि नहीं यार ये तो सोल्यूशन बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं हो सकता।
हमें कुछ और सोचना चाहिए, या ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है ये। तो मतलब कहने का ये है कि जियोजेब्रा हमारे पास मौजूद है, और अब फॉर्मूलेशन को अगर हम छोड़ दें तो हम एक बहुत बड़ी नाइंसाफी, या क्या कहना चाहिए, नाइंसाफी का लफ्ज तो सही नहीं है, हम एक बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे अपने बच्चों के साथ। और अगर हम किसी तरीके से कोई आसान तरीका निकाल लेते हैं, सोचते हैं हम सब लोग मिलके, ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये आसान मसला नहीं है। हम सोचते हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं जमात के बच्चों को फॉर्मूलेशन कैसे सिखाई जाए। अगर हम पाकिस्तान के बच्चों को, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बच्चे किसी भी मुल्क के बच्चों से कम नहीं है, सब बहुत इंटेलिजेंट है। अगर किसी तरीके से हम उनको फॉर्मूलेशन करवा सकें तो ये मेरे ख्याल में जो आपका मोबाइल स्कूल का प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह आप इतना नेकी का काम कर रहे हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। मैं आपकी बात को से एग्री इस वजह से नहीं कर रहा कि मेरा ये ख्याल है और बड़ा पक्का ख्याल है कि आप कह रहे हैं ना कि एफएससी में होना चाहिए, मैट्रिक में नहीं होना चाहिए, या बीएससी में होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एमफिल और पीएचडी वाले भी ये नहीं कर सकते फॉर्मूलेशन, तो इसका मतलब ये फिर पीएचडी से भी ऊपर होना चाहिए। तो ये लॉजिक जो है ना, ये ठीक नहीं है, बिकॉज हम वहाँ करवाते ही नहीं ये चीज। हम इस चीज को बुनियादी तौर पर इग्नोर कर देते हैं। जो इंटेलेक्चुअल यहाँ पे स्टफ आता है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। जहाँ कैलकुलेशन, एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन आती है, वहाँ उसको हम लेके बैठ जाते हैं और उसी को घसीटते रहते हैं। तो अब हमें वाकई एक ऐसा चैलेंज आया है जिस पे हम सब मिल के बैठेंगे। हमें अपनी अपनी कमजोरी या अपनी माजूरी ये बड़ी फराख दिली के साथ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ये फॉर्मूलेशन में, ये फरजाना ने सवाल उठाया था और पूरा कल का दिन जो था मैं ये सोचता रहा। मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर भी लिखा था कि ये सवाल उन्हें उठाना चाहिए था उस वक्त जब हम पहले स्लोप फील्ड्स कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया बाद में जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस शुरू की थी, और डिफरेंशियल इक्वेशंस ने प्रोवोक किया कि वो पुरानी जो नॉलेज थी उसको चैलेंज कर सके। ये बड़ी मजे की बात, ये बड़ी मजेदार डेवलपमेंट हुई है हमारी क्लास में। और ऐसा अक्सर होता है आपकी क्लासों में, अगर आप प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, कि आप एक चीज पढ़ा देते हैं और आप अपनी तरफ से उसकी असेसमेंट भी कर लेते हैं, और आप ये समझते हैं कि वो चीज जो है वो उसको समझ आ गई है। लेकिन जब उसका एडवांस टॉपिक पे जाते हैं, यहाँ उसकी एप्लीकेशन आती है, वहाँ वो कर नहीं पाते। और उसकी वजह ये होती है कि आपकी रॉन्ग एजम्पशन कि उसने वो चीज पहले से सीख ली थी, मीनिंगफुली अंडरस्टैंड कर ली थी, वो ठीक नहीं थी, वो गलती हमारी है। अच्छा, आप इस पे दो तरह के रिएक्शन टीचर के हो सकते हैं। एक रिएक्शन तो ये हो सकता है कि वो ये कहे कि भाई तुमने पहले क्यों नहीं पूछा सवाल ये। एक रिएक्शन ये हो सकता है कि वो ये कहे कि यार ये तो वाकई पेडागोजिकल प्रॉब्लम है, पेडागोजिकल ऑब्स्टेकल है, इसके लिए तो मुझे कोई नए टूल्स और टेक्निक्स इजाद करने पड़ेंगे ताकि आने वाली नस्लों को ये मसला दोबारा ना पड़े। फरजाना ने जो कंफ्यूजन उठाया था वो इसलिए नहीं उठाया था कि फरजाना बेवकूफ़ है। फरजाना ने ये कंफ्यूजन इसलिए उठाया था कि हमने यहाँ इजाज़त दी हुई है सब बच्चों को, सब पार्टिसिपेंट्स को, कि वो जो भी मसला होता है उस पर खुल के बात करते हैं, और ना सिर्फ खुल के बात करते हैं बल्कि अपना कंफ्यूजन बता देते हैं। और अगर कोई पुराने क्लास के बारे में कोई मसला होता है तो वो भी उस वक्त ले आते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि वहाँ हमसे गलती हुई थी, वो गलती भी हमारी गलती थी, स्टूडेंट्स की गलती नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा ही क्रिटिकल मौका है इस वर्कशॉप के अंदर। और मैंने इतनी सारी वर्कशॉप की हैं, 6-7 वर्कशॉप की अब तक, ये पता नहीं 7वीं वर्कशॉप है या 8वीं वर्कशॉप है, मुझे याद नहीं है। और बहुत कम ऐसा हुआ है कि हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं जिस मोड़ पे हमारे, वो कहते हैं ना कि आप इतना ऊंचा ना उड़े कि आपके जो पर हैं वो जलने लगे। तो
हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं जिस पे हमारे पास कोई डेफिनेट आंसर मौजूद नहीं है, और हमें इसका जवाब निकालने के लिए कोई इसकी दुम पकड़नी, वो होता है ना प्रॉब्लम की किसी तरह दुम पकड़ लें आप, वो दुम भी नहीं पकड़ी जा रही। तो ये चीज जो है इसको हमें कारपेट के नीचे, मट्टी जैसे कारपेट के नीचे डालते जाते हैं ना, हम सफाई करते हैं तो मट्टी कारपेट के नीचे डालते जाते हैं कि नजर ना आए, भाई नजर ना आए, कारपेट के नीचे इकट्ठी रहे मट्टी। तो वो नहीं करना चाहिए, बल्कि वंस एंड फॉर ऑल हमें ये चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए, चाहे इस पे हमें कितना टाइम लगाना पड़े, चाहे हमें कितने लोगों की मिन्नत समाजत करनी पड़े, मैथमेटिशियन से बात करनी पड़े कि यार ये मसला हल करके दो। और मसला हल करने का मतलब ये नहीं कि जवाब बताओ हमें, मसला ये है कि इसको हम कैसे अटैक करेंगे। और उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि क्या 9th और 10th के बच्चे ही ये फॉर्मुलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तो एक बड़ी खुशी की बात है कि हम एक ऐसे दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं जहां पर हमारे पास एक रास्ता तो ये है कि मट्टी पाओ, आगे चलो। दूसरा रास्ता ये है कि नहीं यार, ये अभी इस मसले को हल करो, और हल करने के लिए हम अपना, सब लोग अपना दिमाग लगाएं, लोगों से कंसल्ट करें, किताबें कंसल्ट करें, नेट पे कंसल्ट करें, जो भी हम कर सकते हैं वो करें। मेरे दोस्त हैं, सरफराज भी आज नहीं आया, वो सरमद अब्बासी की बात हो रही थी, वो सरमद अब्बासी को कॉन्टेक्ट, मुझे तो डर लगता है उससे कॉन्टेक्ट करते हैं, वो बड़ा बूढ़ी आदमी है। तो सादिक साहब भी आ गए, है जी, सादिक साहब भी आ गए, सरफराज साहब भी आ गए। सरफराज साहब भी आ गए, वेलकम वेलकम। वेलकम। सादिक साहब, हम एक मसले में पड़ गए, वो मसला आपने उठाया था। जी जी सर, क्या मसला है? सर मैं भी इधर ही हूँ। मसला आपने उठाया जनाब, मसला आप सोचा छोड़ के ना खुद गायब हो जाते हैं। सर मैं बैक ऑफ कर जाता हूँ। हाँ जी, ये आप ठीक करते हैं कि वो मसला आपने चिंगारी लगाई और उसके बाद आपने कहा चलो आप लड़ते रहो। ये सादिक साहब का ओल्ड स्टाइल है, ओल्ड स्टाइल है, बहुत पुराना। जी, सादिक साहब और सरफराज, ये मसला यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है कि एक पॉपुलेशन हमारे पास है, उसमें n लोग हैं, इनिशियली n है, वो 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, वो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, वो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते कोई भी, ना उनके बच्चे प्रोड्यूस, फिर जब उनके बच्चे प्रोड्यूस नहीं होते तो आगे भी उनके बच्चे प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो अब जो dy/dx या dt, x और t एक ही बात है ना सादिक साहब, dy पॉपुलेशन है, dy/dt 1000 कपल हैं या 10,000 कपल हैं, जो भी इनिशियल कंडीशन है। अब ये dy/dx जो है ये कांस्टेंट होगा या t होगा या y होगा, बताएंगे सादिक साहब? सर ये लाइक कांस्टेंट तो नहीं होगा, उसका रीजन आप ये कह सकते हैं कि ना रीजन की बात छोड़े, आप पहले आप एक कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट नहीं होगा जी, एक ये तो फौरन दिमाग में आता है कि भाई जो constant रेट ऑफ चेंज है 10 कपल हैं यार, 10 कपल हैं, 10 कपल 9 महीने में 10 बच्चे पैदा करते हैं, 18 महीने में, 1 साल में चले जूम कर लेते हैं, 1 साल में पैदा करते हैं, 2 साल में वो उसका डबल कर देंगे बच्चे पैदा, उनके बच्चे पैदा नहीं कर रहे आगे बच्चे, तो ये तो लीनियर विद टाइम है, तो इसका मतलब जो रेट है वो कांस्टेंट है। अब बोले, आज सरफराज साहब मैं आपकी जगह पे बॉलिंग करा रहा हूं, कल आप बॉलिंग करा रहे थे ना, आज मैं बॉलिंग करा रहा हूं। हाँ जी बोले सादिक साहब। सर इसमें सर ये है कि जो रेट अगर आप जैसे आपने बताया है, तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं उस लिहाज से ना ये लिहाज को छोड़ दे, आप मेरा लिहाज ना करें, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, मैंने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट इस तरह से किया है कि जितने भी कपल्स हैं इनिशियली बस वो पैदा करते हैं बच्चे, उनके बच्चे आगे बच्चे पैदा नहीं करते, मेरा लिहाज ना करें इसको किताब। पहले भी आप मेरा भी पहले भी वैसे भी लिहाज नहीं करते, तो अभी भी ना करें। तो ये तो आपने बदला ले लिया सर, बातों में आपने बता दिया।
यही तो हमें चाहिए। मैं यही इनसे कह रहा हूँ कि हम एक ऐसे दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कर्टिसी ऑफ सादिक साहब। आपने मेरी फेसबुक पे नहीं देखा, मैंने आपकी कितनी तारीफें लिखी हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां पर हम ये कह रहे हैं, जहां पर हम यहाँ तक सोचने पे मजबूर हो गए हैं भट्टी साहब के कहने पर कि जी फॉर्मुलेशन तो हमारे बस की बात नहीं है। तो ये फॉर्मुलेशन कभी हमने की नहीं, इसलिए हमें हमारे बस की बात नहीं है। ये वजह नहीं है कि एफएससी में नहीं हो सकती या मैट्रिक में नहीं हो सकती, ये तो पीएचडी वाले भी नहीं कर सकते फॉर्मुलेशन। मुझे नहीं, ये बताएं। लेकिन सर ये तो फिर यही हुआ ना कि भी मैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, प्रॉब्लम को मैं एनालिसिस नहीं कर कर लेना सकता, अंडरस्टैंड। लेकिन कोई और मुझे दे दे तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये तो नहीं बहुत नहीं, गलत बात है ना। ये तो गलत, बिल्कुल गलत बात है। आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ। अब आप बताएं ना कि 1000 कपल्स हैं, बस वो 1000 कपल ही बच्चे पैदा करते हैं, बाकी कोई बच्चे पैदा नहीं करता। अब आप बताएं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। सरफराज से पूछता हूँ मैं, इससे पहले सादिक साहब को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं जुगाली करने के लिए। नहीं सर, इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको आप फर्ज करें कि परसेंटेज में देखते हैं आप, वाई आप अज्यूम करें कि ये नंबर ऑफ कपल्स हैं। अब अगर हम जो रेट बोलते हैं कि वो हमारा 200% है, कि अगर कपल मेरे पास 100 है तो 100 कपल जो है वो 200 बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। यार एक साल में तो 100 ही बच्चे करेंगे ना, ये ट्विंस पैदा ना करें आप। नहीं, मैंने ट्विन नहीं किया, मतलब 2 साल 4 साल में अपनी लाइफ टाइम में वो कितने बच्चे करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। हर साल बच्चा पैदा कर रहे हैं ना हम मुसलमान लोग हैं, हम बहुत बच्चे पैदा करते हैं। तो चलें फिर आप वो बोल दें कि भी हर साल अगर कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि जो रेट है ना वो 75% है या 60% रेट है। की बात नहीं है, वो कांस्टेंट है रेट या वो टी पे डिपेंड करता है, ये बताएं। नहीं, वो मैटर ही नहीं करता ना, क्योंकि अगर देखें अगर 100 में बच्चा लेता हूं तो उसका मैंने 70% लिया तो 70 बच्चे। अगर मैं 200 लेते हैं आप ना 70%, आप ये अज्यूम करें कि हर बच्चा जो है वो दाता साहब से दुआ मंगवा के आया है, बच्चा होना ही होना है। तो फिर आप 1 ले लें, जो रेट है वो 1 ले लें आप। आसानी कर लें। एक कपल एक साल में एक बच्चा पैदा करता है। हाँ जी, और वो उसका बच्चा आगे बच्चा पैदा नहीं करता। नहीं, वो उसको भी करने दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो नहीं, हम ये कह रहे हैं ना कि वो नहीं करता, वो नहीं जाता दाता साहब के पास ना, वो अड़ी करता है कि दाता साहब, वो दाता साहब के पास नहीं जाता, उसे बच्चे तो वो भी कपल ना। हम तो इसको एब्सोल्यूट में बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ही रेट में कर रहे हैं। यही तो फर्क है एब्सोल्यूट में और रेट में। नहीं, जब आप रेट में बात करते हैं तो आपको टोटल देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक मॉडल बना के दे दिया, आप उस मॉडल पे तो एतराज नहीं कर सकते। मैंने सवाल जिस तरह से मैं फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, आप उस सवाल पे एतराज ना करें, आप मुझे मॉडल बना के दें उसका। सवाल ये है कि जो कपल इनिशियल थे बस वही बच्चे पैदा कर रहे हैं बिकॉज वही दाता साहब के पास जाते थे, बाकी लोग दाता साहब के पास नहीं जाते तो वो बच्चे पैदा नहीं करते। अब बताएं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्या टी के बराबर होगा या कांस्टेंट होगा? सरफराज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा? जी सर। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो भी पैदा कर रहे हैं और वो भी उतने ही प्रोडक्टिव हैं, वो भी हर साल दाता साहब के पास जाते हैं और हर साल दाता साहब उनको बच्चे दे देते हैं। अब टी होगा। अब किसके पास होगा? अब टी होगा। अब सर ये कैसे हो सकता है? फिजिकली कोई लुट थोड़ा पड़ी है कि आज एक कपल दाता साहब गया, उनका एक बच्चा हो गया तो बच्चा भी फौरन ही दाता साहब जाके उसका भी बच्चा हो जाएगा। अब उसका मैजिक तो नहीं है। आप ट्राई करके देखिए ना। सादिक साहब का बिलीव नहीं है दाता साहब पे, सादिक साहब का बिलीव नहीं है दाता साहब पे। मुझे तो पूरा बिलीव है कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं जाऊं तो हो जाएगा। नहीं, वो आपका तो हो जाएगा, लेकिन आपके बच्चे जो 2 दिन का आपका बच्चा होगा उसको भी आप गलती से दाता साहब ले जाएं तो बच्चा भी आपका बिलीव कमजोर है, आपका बिलीव कमजोर है। वो भी पैदा कर देगा बच्चा, दाता साहब उससे भी पैदा करवा लेंगे। अच्छा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब जो बच्चे पैदा कर रहे हैं थैंक्स टू दाता साहब, तो अब जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है क्या वो वाई के प्रोपोर्शनल होगा सरफराज? वाई के। अच्छा, वो टी के प्रोपोर्शनल क्यों नहीं होगा?
टी तो टाइम है, वो वाई, वाई का मतलब ये है कि वो वाई पहले 10 था, फिर 10 पे 10 और पैदा कर। ना ना, मैं सरफराज से पूछ रहा हूँ, अभी ठहर जाता है, आप अभी ठहर सरफराज साहब जाए। तो कह रहे हैं ठीक है होगा, हैं जी, सरफराज साहब कह रहे हैं ठीक है होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। नहीं, अब मैं बैक ऑफ कर रहा हूँ। यार ये तो फिर बड़ा मसला हो गया, ये फॉर्मुलेशन के अंदर हमारे ये सारे मैथमेटिशियन, अब सरमद अब्बासी के पास कौन जाएगा? सर हम अगर कॉमन सेंस एक हाई लेवल पे बात सोचें कि जो जहां कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलेशन है हाई लेवल तो पे तो वहाँ, आप ही सोच सकते हैं, हम तो लो लेवल पे ही सोचते हैं। तो अगर कोई बड़ी कंट्री है उसमें फर्ज करें 1 बिलियन उसकी पॉपुलेशन है हाँ और जी, उसमें अगर न्यूली बर्न बच्चे लें तो वो ज्यादा होंगे। आप अगर किसी और कंट्री में चले जाएं उसकी पॉपुलेशन ही सारी 1 मिलियन है, तो उसके जो न्यूली बॉर्न बच्चे एक साल में होंगे वो ये नहीं हो सकता कि 50 मिलियन हो जाए। बिल्कुल तो सही बात है। आपकी आपसे आपकी जो 100% पॉपुलेशन है और जो बच्चे हैं, अगर 100% पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो आपसे बच्चों की आपसे भी ज्यादा होगी। 100% एग्री। लेकिन इसका ये हो मतलब ये सकता है कि जितनी पॉपुलेशन है तो उसका एक सर्टन अच्छा फ्रैक्शन ठीक है ना, तो वाई बने, के प्रोपोर्शनल होगा ना। तो वो 1/10 वाई हो सकता है कि अच्छा जितनी अच्छा, पॉपुलेशन थी बच्चे जो हैं वो उसके 10% हैं। चले ठीक है, तो वाई के प्रोपोर्शनल तो होगा ना, जी, वाई के प्रोपोर्शन मेक सेंस। टी के भी प्रोपोर्शनल होगा। नो। उसके नहीं होगा। क्यों, उसके क्यों नहीं होगा? जब जब एक एक ही कपल बच्चे पैदा कर रहा था, या 1000 लोग ही बच्चे पैदा कर रहे थे और उनके बच्चे पैदा नहीं कर रहे थे, जब तो ठीक है प्रोपोर्शनल था, अब नहीं होगा। ये क्या बात हुई? नहीं, ये मैं तो कभी भी नहीं साहब, बोलता कि टी के कल का प्रोपोर्शन बदला होगा। मैं आपसे आज ले रहा हूँ। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि कभी भी टी नहीं इन्वॉल्व होगा इसमें, क्योंकि टी तो हम एक स्पेसिफिक इंटरवल ले रहे हैं। वो 1 साल हो सकता है, वो 10 दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ दैट जी, डजंट मैटर। तो फिर वाई स्क्वायर क्यों नहीं होगा? तो जो नंबर ऑफ जो बर्थ ले रहे हैं वो एक सर्टेन ड्यूरेशन में ले रहे हैं ना, कि भी वो आप एक लम्हे में ये तो नहीं बोलते 1 सेकंड कितने बर्थ हुए हैं। नहीं नहीं, मे बी आप, लम्हा नहीं, अरे यार लम्हा देखे ना, लम्हा तो डिपेंड करता है कि आप चींटी का लम्हा कितना बड़ा होता है, या वो क्या होता है, कछुआ जो है उसका एक लम्हा कितना बड़ा होता है, वो तो रिलेटिव एक चीज है। एक ड्यूरेशन में आप देख रहे हैं ना, तो उस ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी और बर्थ कितने थे। लेकिन टाइम वो के ड्यूरेशन कुड बी एनीथिंग, दैट डजंट मैटर। हाँ, लेकिन पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम आल्सो। टाइम क्यों नहीं आया बीच में? नहीं, मैं तो एक स्पेसिफिक इंटरवल में बात कर रहा हाँ हूँ। सर, तो कांस्टेंट में भी तो इंटरवल टाइम कुछ नहीं भी आ हो रहा सकता था है। हाँ, सर। जब आपने बोला था रेट कांस्टेंट है पहले वाले जी, केस में, उसमें भी टाइम उसके साथ प्रोपोर्शनल नहीं था रेट। हाँ उसमें तो कांस्टेंट था और आबादी प्रोपोर्शनल थी उसके, लेकिन टाइम टाइम रेट नहीं प्रोपोर्शनल था उसके। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नहीं, लेकिन सर तो सादिक जब साहब, वो अगर हम रेट की बात करें, रेट में तो डी वाई ओवर डी टी हो गया ना, यानी आपका इंटरवल जो है वो स्पेसिफाइड है कि यूनिट इंटरवल है। तो ये वाली आपके जो ये अगर ये पॉइंट है, तो ये अगर रेट की बात करें तो वो तो उसमें डी टी आ गया आपका यूनिट इंटरवल, क्योंकि रेट की बात हो रही है अभी। हाँ, तो dt तो ऑलरेडी है ना, तो अब हमें उसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। वही एक वही जी। स्पेसिफिक इंटरवल में मैंने पॉपुलेशन y है, बताओ बच्चे कितने हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि दैट विल बी सम मल्टीपल ऑफ y, और मल्टीपल में भी लेस देन 1 होगा। मतलब अगर वो y है तो हो सकता है हाफ y हो जाए या वट एवर। अच्छा, अब जी मेरे जी। एक चीज ध्यान में आ रही है, हाँ जी, बताएं। वो ये आ रही है कि क्या हम ये जो भी मॉडलिंग कर रहे हैं, तो हाँ जी, इसके बेस के ऊपर पीछे क्या हम किसी साइट पे जाएं, वो हमें कोई ना कोई साइट मिल जाएगी जिसमें हमें किसी एक कंट्री के ऊपर पता चले उसकी पॉपुलेशन कितनी थी और उसमें कितने न्यूली बॉर्न कितने थे, और उसमें हम वो रेट निकालें और वहां से रिलेशन डिटरमिन की कोशिश करें, एक एम्पेरिकल रिलेशन बनाएं पहले, जो कि अच्छा तो जस्ट डेटा पे बेस करे, तो और फिर उसको मॉडल फिर बनाने हम। की, फिर मॉडल, ये बात पहले भी भट्टी साहब कह चुके हैं आपके आने से पहले। इसका मतलब ये कि एक्सपेरिमेंटली हम फैक्ट्स इकट्ठे करें और उन फैक्ट्स को किसी इक्वेशन में फिट कर दें। इसका मतलब ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की जरूरत है, ना मॉडल करने की जरूरत है, ना उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं नहीं, मेरा ख्याल है अशरफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आइटरेटिवली अगर अगर
एक फॉर्मुलेशन जो है उसको आइटरेटिव तरीके से किया जाए तो मे बी वो चले नॉर्वे अच्छा स्वीडन में चले जाएं, वहां पर जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिव हो रही है। अब बोले वहां दाता साहब नहीं है ना, तो सर ये तो आपने बहुत खूबसूरत बात बोल दी ना। क्या वो दाता साहब बात नहीं है आपने उसके? ये बात आपने अब जो खूबसूरत बोली वो ये बोली है कि हाँ हम जी, पॉपुलेशन में जो भी मॉडल बनाएंगे तो हाँ उस जी। मॉडल में सिर्फ वाई और टी नहीं है, बल्कि ये भी मैटर करता है वो रीजन कौन सा है, वो कंट्री कौन सी है। तो वो पैरामीटर भी हमें इस नहीं वाले नहीं मॉडल में नहीं नहीं, इन्वॉल्व करने की वो जरूरत है। ये चीज डिपेंड करती है कि वहाँ दाता साहब हैं कि नहीं है। चले हम एक वो वाला पैरामीटर ले सकते हैं कि वो वहाँ अवेलेबल है कि नहीं। तो हाँ इसका जी, मतलब ठीक ये है। हमारा मॉडल फिर इनकम्प्लीट है, तो इसमें और वेरिएबल्स भी चाहिए फिर हमें। यार ये तो बात आपने सुने, और कॉम्प्लेक्स कर लिया है। देखें जी, खरगोशों की तादाद जो बढ़ती है वो हम सब ने नोट किया है कि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, बेशक वो मर भी रहे हो, ये हमने नोट किया हुआ है। तो अब एक्सपोनेंशियली ये हमें पता है कि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, हमने मॉडल करके देखा हुआ है कि मेरा सवाल ये है कि टाइम क्यों नहीं आता बीच में? हाँ सर, मैं कह रहा था सर, जब हमने कांस्टेंट लिया था तो वो उस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही थी और वो उसका रेट कांस्टेंट था। क्या? अब हम अगर ये कहें ना कि वो उनके बच्चे भी आगे बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो मतलब रेट जो है ना अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब रेट चेंज होगा। अब रेट किस रिलेशन से चेंज होगा, वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन से हम लेंगे कि कितने लोग हैं जो बढ़ सकते हैं। ये तो बात तो वो साबित हो गई है, ये तो बात पहले ही एस्टेब्लिश हो गई है कि अब रेट जो है वो पॉपुलेशन की तादाद पे भी डिपेंड करेगा। मैं ये इससे तो डिसएग्री कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा भी टाइम भी तो होना चाहिए। सर वो सर वो कांस्टेंट जब था इसलिए तब भी तो टाइम भी हम ले रहे थे। अगर अगर टाइम कांस्टेंट कर दें, हम फर्ज करें हम टाइम कांस्टेंट कर देते हैं, फिर तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, पर वो नहीं हो रहे उसे तो ना। हमने सर उसे तो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा हुआ, उस पे तो हम डेरिवेटिव भी डिफाइन नहीं कर सकते, डी बाई डी टी ले ही नहीं सकते अगर आप टाइम को अच्छा कांस्टेंट किसी कर दें। एक, हाँ तो ठीक है ना, इसका मतलब अगर टाइम आगे जाएगा तो फिर बच्चे पैदा होंगे ना। हाँ, वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका। अब वो अगर आगे जाएगा तो बच्चे पैदा होंगे ना। राइट तो फिर अगर वो सर। आगे, अगर आप एक इंस्टेंट पे देखते हैं फिर तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, एक इंस्टेंट पे तो वही फिक्स्ड है पॉपुलेशन। तो टाइम तो कहीं ना कहीं बीच में, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, जी ठीक है। तो अब आप ये कहें कि जी वो टाइम पे डिपेंडेंट है, वो लीनियरली बढ़ रही है, तो जो जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। अगर वेलोसिटी टी के प्रोपोर्शनल है तो जो 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 उसका डिफरेंशियल है वो टी के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल टी के प्रोपोर्शनल है, तो डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर ओवर 2 के बराबर होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का रेट जो है वो वाई के प्रोपोर्शनल हो जाए तो फिर तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और इसमें टाइम, लेकिन हम टाइम इसमें बीच में नहीं लाते, टाइम क्यों नहीं लाते सर, बीच उसकी एक वजह है। इसकी सिंपल वजह सर ये है कि मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मेरा उस्ताद जो है वो सरफराज है, और सरफराज ये कहें कि मेरे उस्ताद अशरफ इकबाल है, तो इनडायरेक्टली मैं आपका स्टूडेंट हुआ ना। तो इसी तरह अगर एक चीज टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है में? यहाँ और उस पे बच्चे कोई पैदा, दूसरी चीज चेंज हो रही है, तो टाइम तो आ गया ना उसमें। बच्चे पैदा करने की बात हो रही थी, तुम हमारा नाम कहाँ से बीच में ले आए हो? सर ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली है। इन्होंने आप ये सब बोला बातों है को कि खूबसूरत कहते हैं, आप आपका मेयार खूबसूरती का क्या है सादी साहब, आप मुझे जरा ये वो बताइए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। इन्होंने खूबसूरत बात ये बोली है कि सर वो मैं आपको खूबसूरती का बताता हूँ कि मैं वहाँ अमेरिका में कोई 2-2.5 साल वहाँ रह के आया हूँ, आप भी माशाल्लाह वहाँ बड़ा अर्सा आप रह के आए हैं। तो वहाँ नहीं मैंने मैं तो देखा नहीं है रह कि के आए, कुछ कुछ मैं तो कुछ बहुत थोड़े। वर्ड्स हैं जो कि वहाँ अगर आप बोलते हैं ना तो दैट मीन्स समथिंग वेरी बिग, लेकिन यहाँ पे शायद पाकिस्तान में हम शायद उनको वैल्यू नहीं करते। उसमें वो जो 3 वर्ड्स है ना, एक तो वो वाला है थैंक यू वाला, यहाँ हम हर बात पे बोली भी जाए तो नो बडी केयर, वहां किसी को थैंक यू बोलते तो दैट मीन्स, फिर सॉरी कहना। फिर तीसरा वहां आप किसी को बोल देना कि यू आर ब्यूटीफुल या यू सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, वो चमक जाता है, सो एक्साइटेड। लेकिन यहाँ मैंने इस बात की समझ आती है इन तीनों चीजों की। आप किसी खूबसूरत औरत को कह के देखें, देखें क्या कितना चेहरा सर, शोक होता है उसका।
सर वो लेकिन आपका मुंह भी सुर्ख हो जाएगा ना उसमें फिर। क्या हो जाएगा? सादिक साहब नोट आपका कर मुंह ले, भी सुर्ख नोट। हो जाएगा ना उसमें फिर। सादिक साहब आप पहले आपको नहीं मैं कर रहे जितना हैं, बोल रहा आप पहले अपना तजर्बा बताएं इस वाला। आपने सुना ही नहीं। जी तो सर इन्होंने आप, अभी जो बात बोली है ना, इनका कहना ये है कि फर्ज करें कि जो जो टाइम है आप इस साल ले रहे हैं और वाई आपका 1000 है, अब जब अगले साल टी पे जाएंगे तो अब अगले साल जो बच्चों ने बच्चे भी किए हैं तो अगले साल जो आपके पास वाई है वो इंक्रीज हो चुका होगा, वो 2000 हो चुका होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका रेट भी आप वही ले रहे हैं वाई के प्रोपोर्शनल। तो टी ऑलरेडी आपका इन्फ्लुएंस कर चुका है वाई को, और रेट आपका वाई पे डिपेंड करता है, तो टी आप डेफिनेटली देयर इज नो नीड टू टेक इट। ये इन्होंने एक्सप्लेन अगर ले किया है। लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मुसीबत आ जाएगी? आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि अगर टी ले लेंगे तो जवाब गलत आ जाएगा? ये मुझे बताएं, जवाब को देख के बता दें। इनको जवाब दिखा देना सेविंग स्वेप, इनको जवाब दिखा दें डी वाई ओवर डी टी एक्स प्लस वाई का सर जवाब दिखा। सर T0 जो है ना वो जीरो आबादी पे भी लेके जा रहा है, आपको आबादी ला रहा है, पर वाई पे डिपेंड करेगी तो वो नहीं ला सकता जीरो पे। देख ले, ये आ गया, ये आ गया ग्राफ। इसमें क्या परेशानी आपको हो रही है? डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू एक में एक्स क्या है, एक में वाई और एक में वाई प्लस एक्स। क्या परेशानी होगी इसमें आपको? ये जीरो के बाद ही कंसिडर करेंगे ना, मतलब नेगेटिव टाइम में तो कंसिडर नहीं करेंगे हम। ये आ गया जी। इसमें क्या आपको परेशानी है? सारी साहब बताएं आप, आपको कहाँ पे परेशानी ये है कि आप इसमें प्लस ही क्यों कर रहे हैं? वो तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर मैंने लें, सर्च किया तो फिर स्क्वायर उससे करके मल्टीप्लाई कर लें, वो तो कुछ भी मॉडल बना सकते हैं आप। उसका कोई बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चे को देख के आप बताएं ना कि इसमें क्या खराबी हो गई। तो दोनों को दिखा दें, स्वेप दोनों दिखा दें, एक्स एक वाई भी दिखा दें और वाई प्लस एक्स भी दिखा दें, दोनों दिखा दें। नहीं ये आपने क्या दिखा दिया? ये एक्स माइनस वाई और एक वाई प्लस एक्स। एक एक्स माइनस वाई और ये नहीं, एक्स वाला माइनस वाई नहीं दिखाना, एक्स माइनस वाई नहीं दिखाना, एक में वाई दिखाना है और एक में वाई प्लस एक्स दिखाना है। ये आ गया। ये ब्लू वाला जो है वाई, में आपको क्या, वाला आपके ख्याल में इसमें क्या ऐसी गड़बड़ हो गई है? बताएं जी सादिक साहब। आपको इन दो कर्व्स को दिखाया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आपके ख्याल में आपके सॉल्यूशन को, नहीं रहने दे बस, ठीक है रहने दे, ठीक है यार, वो हो गया बस। ये एक कौन सी वाई प्लस एक्स वाली कौन सी है? ये पर्पल वाली है। पर्पल है, पर्पल, हाँ पर्पल है, पर्पल वाई प्लस एक्स वाली है। वो उसमें और भी ज्यादा रेट है, मतलब उसमें और भी ज्यादा हाँ रेट बढ़ता जा रहा है, या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इसमें आपको क्या परेशानी, आप क्या चीज आपको इसमें और लग रही है जो आप कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं ब्लू वाली कुछ सेंस बनाती नजर आती है, इससे जो दूसरी वाली है वो नहीं समझ आती कि ऐसा क्या इवेंट हुआ कि जिससे पहले तो डिक्रीज कर रही थी, किसी एक इवेंट के बाद फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये क्या मैजिक है? इट्स नॉट मेकिंग सेंस। इनिशियल कंडीशन तो लेनी पड़ती है ना आपको, जीरो से पहले ना देखे ना, टाइम जीरो से पहले ना देखे ना। हाँ सर इसमें एक मसला आएगा। हाँ जी, ये पॉइंट ए दोनों पे रखे जी सोएब, ये पॉइंट ए आपने जो रखा है ना ये दोनों पे रखे, ये एक पे ना रखे, सिर्फ पॉइंट ए को दोनों पे लगा के रखें और जब ये मूव करे तो दोनों कर्व्स मूव करें, पॉइंट ए दोनों पे लगा दें। पॉइंट ए दोनों पे लगा के और फिर बताएं कि क्या होता है। अब हम सॉल्यूशन से ये सेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वाला सही है या वो वाला सही है। ये देखें ये क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा एक्सिस को ऊपर की तरफ ले जाएं, एक्स एक्सिस को ऊपर की तरफ ले जाएं
ये तो नेगेटिव। यार दोनों दिखा दो ना, दोनों कर्व साथ दिखाओ ना। नहीं वो तो अटैच कीजिए। सेल्फ ओडी जिधर होता है ना, उधर जाके वो पहला पैरामीटर देके ना दूसरे पे ए लिखें। यार वो दोनों कर्व दिखा दो ना सुहेब, y dy over d dx इक्वल टू y वाली भी दिखा दो ना साथ ही। नजर आ रही है वो, लेकिन खराब हो गई है वो। आप जाए ना, अब ए को चेंज करो। ये असल में उसके यार साथ अभी ए को दोनों पॉइंट्स, दोनों एक ही पॉइंट होना चाहिए। वो खोले ना, ये ब्लू वाली खोलें, आप ब्लू वाली पे क्लिक करें इक्वेशन पे। इन्होंने असल में ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है ना। अच्छा हम ठीक है, क्या लिखे पॉइंट कॉमा डाल के बस हो गया, बस ठीक है, एंटर कर दें। हाँ अब ठीक है। अब करें। देखें अंदर अब देखते हैं हम क्या परेशानी है जी, बताएं हम। ये इधर लेके आए, इधर लेकर आए, और इधर लेके जाएं, और इधर 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 लेफ्ट पे लेके जाएं। ये नेगेटिव कैसे होती है पॉपुलेशन? लेफ्ट पे लेके जाए ना, लेफ्ट पे और लेफ्ट पे लेके जाए। नहीं यार लेफ्ट पे लेके जाए। ये देखें, ये हाँ ये चीज क्या हो गया सादिक साहब, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे पता चल रहा है नहीं, एक हो यार टाइम में नेगेटिव ना करें, टाइम में पॉजिटिव हो लेकिन फिर भी डिप आ रही हो, और करें। हाँ ये क्या चीज हो रही है सादिक साहब, ये चीज एक्सप्लेन कर दें आप तो हम आपको दाता साहब मान लेंगे। बच्चे फिर तो मैं चुप रहता हूँ आपकी दुआएं कराने आया करेंगे। फिर तो मैं चुप रहता हूँ सर। मैं आपका चेला, मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूँ। ठीक है, बिजनेस ही बढ़ाता हूँ। ताहिर साहब के 10 बच्चे पैदा होंगे हर साल। वो भी बगैर शादी के। तेरी मैं शादी के साथ कह रहा था 10 बच्चों का, शादी के बगैर तो अभी भी आपके बहुत सारे बच्चे होंगे, मुझे पता है। हद होगी। ताहिर, मुझे तो ताहिर तेरे नए पता लग रहे हैं, तेरे पोल खुल रहे हैं तेरे। पोल खुल रहे हैं, ये पोल नहीं है इनके, पोल तो उनके खुलते हैं जिनके पोल होते हैं। ये पब्लिक बातें हैं, ये तो खुली किताब है। ये बताएं सादिक साहब, ये नेगेटिव कैसे जा रही है पॉपुलेशन, मुझे आप ये बताएं। अब तो साफ जाहिर हो गया कि ये पर्पल वाली कर्व जो है ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कर्व, ये इन रियलिटी नहीं हो सकती। सर आप ऐसा नहीं कह सकते, इस पूरी कर्व को आप उठा के ऊपर भी ले जा सकते हैं कि वो फिर कभी भी वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी। मुझे आप ये बताएं ये नेगेटिव क्यों हो रही है पॉपुलेशन? नहीं वो एक अलग बात है कि वो क्यों हो रही है, लेकिन यही असल बात है ना कि नेगेटिव क्यों हो रही है। अब आप देखें अब नहीं हो रही। नहीं तो आप नीचे लाए ना यार, से भी नीचे लाओ ना, तुम नीचे लाओ ताकि डिप नजर आए। और हाँ अब ये नेगेटिव कैसे हो, बस यही रखो, इधर ही रखो, पॉपुलेशन नेगेटिव कैसे हो गई। हमने x प्लस y किया था ना, तो ऐसी क्या मुसीबत हमने कर दी थी कि पॉपुलेशन नीचे चली गई, नेगेटिव हो गई। अच्छा वैसे नेगेटिव पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि बच्चे जो हैं वो अब मतलब वापस अपनी माओ के पेट में जा रहे हैं? नहीं अभी आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये जो आपकी पॉपुलेशन है इसका मतलब क्या है, कि ये आप टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं कि आप वाई सिर्फ जो न्यूली बॉर्न है उनको देख रहे हैं? मैं टोटल पॉपुलेशन ले रहा हूँ, वाई हमेशा से टोटल पॉपुलेशन ले रहा हूँ। तो अब तो आप अगर इसका लॉजिकली अगर आप देखते हैं तो आपका ये जो ब्लू वाला है फिर ये भी कोई सेंस नहीं बनाता कि ये जब मतलब लाइक आपके पास पॉपुलेशन है ही नहीं तो फिर ऑल ऑफ ए सडन कैसे एकदम से एक्सपोनेंशियल बन ली। उसके लिए पॉपुलेशन आपके पास 2 नंबर तो होने चाहिए ना, तो ये आपकी कंडीशन ही गलत है, ये कर्व भी आपकी खराब है। हाँ, तो इससे पीछे तो 0 पे टच करती है, तो ये बच्चे कैसे हो गए बाद में फिर? ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से कि हमने ए पॉइंट दिया हुआ है ना यहाँ पर, अगर हम ए को 0 पे ले आए 0 पर, ए को 0 पे लाए जरा तो पॉपुलेशन 0 हो जाएगी सारी। हमने ए इनिशियल कंडीशन ले लिया था, अब आप देखें 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई, ठीक है ना। हमने 0 पॉपुलेशन नहीं आप ये तो कभी कह ही नहीं सकते ना कि आपका जो इनिशियल कंडीशन है वो 0 है पॉपुलेशन, यू नेवर टेक दैट। कह दिया ना अब हमने। और ये जो वायलेट कर्व थी वो अभी भी 0 नहीं हुई, यानी बच्चे
कोई कपल था ही नहीं और फिर भी बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। ये आपको पता चला कि टी को शामिल करने से नतीजा क्या निकलता है? ये नतीजा निकलता है, जो फैलेसी निकलती है, जो कंट्राडिक्शन निकलती है, जिस पे आपको परेशान होना चाहिए, वो ये है कि अगर पॉपुलेशन ना भी हो ना, जीरो पॉपुलेशन भी हो, तो फिर भी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं आज बता दें मुझे। अच्छा, अब इस ए पॉइंट को आप लेके जाए -1 पे। -1 पे क्यों लेके जाते हैं आप? ऐसे ही थोड़ा सा दरमियान में लेके जाएं। हाँ जी, ए को -1 और 0 के दरमियान में लाएं। यहाँ थोड़ा सा पीछे ये कर्व नीचे, यहीं रुके, नहीं यहीं रुके जहाँ माइनस होती थी, ये नीचे आती कर। अब इसको आप एक्सप्लेन करें कि ये क्या बिहेवियर है। आप करेंगे, मैं तो मैथमेटिशियन नहीं हूँ, आप करें। आज तो मैं बॉलिंग करा रहा हूँ। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप एक डिफरेंट स्नैपशॉट्स ले लें और कर्व देख लें और बताएं। और ये मुझे मॉडलिंग का तरीका भी ठीक नहीं लगता कि आप मुख्तलिफ कर्व्स प्लॉट करते रहें और फिर हम सोचने शुरू कर दें कि क्या है क्या नहीं है। इसका कोई ना कोई बता दें। इसका कोई लाइक ये माइनस में जिन्नात पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं कि भी मॉडलिंग अगर हमने करनी है तो उसके क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए? नहीं है, कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, मॉडलिंग है ही नहीं यहाँ पर। दूसरी मॉडलिंग है, अगर आप वो करवाना चाहते हैं तो वो हो जाएगी। वो तो सर पूरी दुनिया कर रही है। सर आज आप और लोकेशन पे बैठे हुए हैं, ज्यादा प्यारे नजर आ रहे हैं। मैं आज डेंटिस्ट के पास बैठा हुआ हूँ, वो थोड़ा सा काम मेरा करता है, उसके बाद मुझे वक्फा मिलता है कि अभी थोड़ा सा ठहर जाऊँ, दूसरे मरीज को देख लूँ, फिर मैं आके दोबारा शुरू कर देता हूँ। अब वो मुझे बुलाने वाले हैं, फिर दोबारा से भी टेक ओवर कर लेगा। सर मैं इस उससे ये लग रहा है कि ये जो इनिशियल वैल्यू हम दे रहे हैं, जो पॉइंट ए डिफाइन कर रहे हैं हम, या वो इसको इसके लिए नेगेटिव ठीक ना नहीं करो है। ना। ये नेगेटिव टाइम जो है ना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। वो कहेंगे जी नेगेटिव टाइम तो होते ही, टाइम पॉजिटिव कर दो ना। डिप मुझे बता दें क्यों है, टाइम को आगे 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 ले जाओ और आगे ले जाओ। ये डिप कैसे आ रही है, मुझे ये बता दें, ये डिप कैसे आ रही है? अरे साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये डिप क्यों आ रही है? तो इसकी वजह से रही है। देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, हर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलती है, ये कुछ कहती है, ये कोई कहानी सुनाती है आपको। आपको वो कहानी समझ आनी चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स की जबान समझ आनी शुरू हो गई तो आपको राज़े नेहा समझ आने, कायनात के जो राज हैं छुपे हुए, वो समझ आने शुरू हो जाएंगे। वो फैज साहब का शेर है, वो दर्द की बात करते हैं। दर्द वही चीज है कि मुझे किसी तरह पता चल जाए, मेरे दर्द को जो जुबान मिले, मुझे अपना नामो निशान मिले, मुझे कायनात की जिंदगी, मुझे 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 दौलत दो जहां मिले। और कल जो एक शेर नामुकम्मल रह गया था, वो ये था कि तारों की जिंदगी में जज्ब बाहिनी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की जिंदगी में। और उसके आगे था आईने नौ से डरना और तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कटन है कौमों की जिंदगी में। मुझे डेंटिस्ट बुला रहा है, अब आप जारी रखें डिस्कशन। ओके जी, खुदा हाफिज। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ऐसे ए को 1 पे रखे ना, एक्सेस पे। क्या हुआ, ये सेशन खत्म हो गया कि अभी डॉक्टर साहब आएंगे दोबारा? अभी हम अपना इसका पोस्टमार्टम करते हैं। नहीं देखें, आप जो इक्वेशंस है ना, जी जी, वो तो आप लाइक इनडेफिनेट तरीके से लिख सकते हैं। वो तो मैटर नहीं करता आपने y लिखना। आप एक वेरिएबल ले लें, फर्ज करें आपने सिर्फ y में लिखना है, तो y में आप कितनी तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं, वो भी इन्फिनिट तरीके हैं। y लिख लें, y स्क्वायर ले लें, y स्क्वायर रूट ले लें, y क्यूब रूट ले लें, e की पावर y ले लें, जो मर्जी करते जाएं आप। वो तो बड़े सारे तरीके। नहीं नहीं नहीं, सादिक साहब, यहाँ पे y जो हम y एक्सिस पे ले रहे हैं और वो आबादी है, उसका मतलब आबादी है। तो उसको आप स्केयर कह रहे हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, वो स्केयर से वो बहुत ऊपर चला जाएगा ग्राफ। dy by dx इज इक्वल टू y, और y स्केयर दोनों इक्वल चीजें, आपको कहने का मतलब।
मैं ये सादिक कह साहब रहा ये हूँ x रेट plus y रेट नीचे के की बारे में कर सकते हैं। रेट को आप किसी भी एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं ना, वो एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। नहीं वो मैं कह रहा हूँ ठीक है, दो चीजें आपने तो मान ली ना कि वाई एक्सिस पे आपने आबादी रखी हुई है और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया हुआ है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि वाई का स्केयर भी हो जाए और वाई भी हो जाए, रेट दोनों को इक्वल हो जाए। ऐसा एक टाइम पे तो नहीं ना हो सकता कि वाई के स्केयर के इक्वल भी रेट हो और वाई के इक्वल भी हो। नहीं, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, वो आप ले लें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अंडर रूट या 1/y अंडर रूट या हाँ, log तो x, यहाँ पे वो कुछ कर भी लें, ले उसका लें। ग्राफ अलग आएगा, उसका ग्राफ अलग आएगा, हम्म, उसका ग्राफ अलग आएगा, क्योंकि लेकिन वाई आप वाई खुद इन्वॉल्व हो रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, आप ऐसे करें, शुएब गूगल सर खोलें, आप प्लीज ये करें जरा जो कह रहे हैं आप सादिक। ऐसे करें, ये एफर्ट करने के बजाय गूगल खोलें, वहां लिखें कि पॉपुलेशन मॉडलिंग या कुछ इस तरह के एक दो फ्रेज लिखें, आपको ढेरों तरीके वहां से पता चलेंगे भी कैसे मॉडल करते हैं लोग। अब ये वो तो चले निकल आएगा, लेकिन ये बताएं कि ये x plus y जब लिखा है इन्होंने तो ये नीचे क्यों जा रहा है, ये समझ नहीं आ रही, ये तो आप समझा दें। वो समझ आ जाएगी, वो मुश्किल नहीं है। नहीं उसका तो मुझे सादिक साहब, मुझे जो जहन में आ रहा है कि जो आपने एक इनिशियल वैल्यू जो पॉइंट ए ले रहे हैं ना, उसमें और जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आप यूज कर रहे हैं उसमें वो है क्लैश है, यानी कि आपकी इनिशियल वैल्यू जो है ना वो उसको इंडोर्स नहीं कर रही है उसको, जो मुझे लग रहा है। तुम्हारे फुल नकल हो रही है। नहीं ये तो असल में हम ये देखना चाह रहे हैं ना, जो सादिक साहब भी, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल कह रहे हैं या आइटरेटिव मेथड कह लें आप, ये इसी तरह। पहले वाला खोले, पहले वाला 5.1 5.1 दोनों ठीक था, खोलें, इसमें क्या क्या टैब खोलें। क्योंकि ये रिसर्च पेपर है ना। पहले वाला खोल लें। हाँ पहले वाला खोले, उस पर लिखा हुआ है स्टैनफोर्ड का। बैक्टीरियल ग्रोथ। हाँ ये भी फिलहाल p फंक्शन ऑफ t यानी y ले लें, हमारे केस में dy over dt इक्वल्स टू k टाइम्स y which is a function of t। इसके साथ के लगा हुआ है। तो यहाँ आप देख लेना, उसने वहां ये नहीं बोला उसने कि p जो आपने p लेना है वो कुछ भी फंक्शन हो सकता है। नहीं, वो देखे ना, उसमें वाई एक्सिस में वो पी ले रहा है, मैं यही कह रहा था। नहीं आप यहाँ इधर पे y पी का पे ही है। स्केयर रूट नहीं दे सकते, यहाँ पे पी का स्केयर रूट लेके दिखाएं आप, डी पी बाई डी टी को पी का स्केयर रूट कर दें, ये तो चेंज हो जाएगा, आंसर ही चेंज हो जाएगा। आंसर तो पता ही नहीं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो इसका आएगा और उसका आएगा, दो अलग बातें होंगी ना। 4 और 2 एक ही चीज तो नहीं ना है। क्यों, वो तो डिपेंड करता है देख कैसे रहे हैं कि आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं फोटो को कि नहीं कर सकते। एक ही मॉडल में दो कैसे फिट कर सकते हैं आप? नहीं नहीं वो ये नहीं कह रहे नुफाल, मेरा ख्याल है सादिक साहब का ये कहने का मतलब है कि आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y से भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ऑल्टरनेटिवली उसको कुछ और y रेज टू और समथिंग एल्स 2/3 और इस तरह, ये मेरा ख्याल है ये कहना है सादिक साहब, ऐसी है सादिक साहब। जी, इसने स्लोप फील्ड का भी जिक्र कर रहा है। नहीं या तो इसमें ये भी कर सकते हैं सादिक साहब, ये जो आपने पोज किया है ना, क्योंकि इसमें या इसी को अगर आगे देख लें, इसमें इसमें इसने किस तरह, इसने पहले फिर के फाइंड किया है, पहले तो इसने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट कर ली, फिर उसके बाद वो उसने के का तरीका बता दिया, जिसके लिए उसने फिर कि एट टी इक्वल्स टू 1 पी जो है उसने एक रिलेशन, उसको एक डेटा सेट मिला हुआ है कि टाइम 0 पे जो पॉपुलेशन 3 उसकी ट्वाइस पॉपुलेशन है जब t इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये उसके पास एक कह लें कि इनिशियल वैल्यू कह लें, या हमारे केस में ए से ए जो है ना वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि आपके पास एक वो है अपना एक पॉइंट ऐसा है जो कि सोल्यूशन ऑफ द कर्व, क्योंकि इधर भी ये जो ए जब हम मूव कर रहे हैं तो वो बेसिकली बता रहा है कि इट्स अ पॉइंट विच लाइज ऑन द कर्व, तो ये बात है कि अगर तो हमने इसको सोल्यूशन चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो
एक हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन फॉर्मुलेट हुई हुई है, जो कि वो इसने करके दिखा दी डीपी, जो कि ये है। और फिर उसने के को फाइंड करने के लिए उसने एक उसको डेटा सेट चाहिए। तो यहाँ से तो ये थोड़ा इसका वो क्लियर हो रहा है कि ये चीज़ यानी ज़रूरी है। अगर आपको एक्यूरेटली सोल्यूशन चाहिए क्वेश्चन का, तो ये चाहिए हमें। सर वो आप सब लोगों ने सुना होगा कि if you give a fish to somebody, you given food for 1 day. If you teach somebody how to fish, you given food for life. बिल्कुल बिल्कुल एग्री। बिल्कुल 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 सुना है, तो बिल्कुल। अब ये जो पूरा जो हम यहाँ जो सेशंस कर रहे हैं, जो सब लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी तो जी मुझे उसका जो पर्पस समझ आता है वो ये आता है कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके उसका मॉडल ढूंढ लेना, वो चाहे हम सही ढूंढ भी लें, सही कर भी लें, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें मछली पकड़नी आ जाए खुद से, कि कोई भी बिल्कुल। प्रॉब्लम हो तो हमारे दिमाग में एक पूरा सिनेरियो चले कि भी क्या ऐसा प्रोसेस है जो हमने फॉलो करना है मॉडल करने के लिए, फिर उस मॉडल को हमने टेस्ट कैसे करना है, उस मॉडल को हमने सॉल्व कैसे करना है, उस मॉडल को विजुअलाइज कैसे करना है। ये जी इंपॉर्टेंट जी चीज है। जी जी। हम शायद वो पिछले ये वाले स्टेप छोड़ के हम आगे चले गए हुए हैं, अब हम उसी के ऊपर घूम रहे हैं। नहीं तो चूंकि असल में फॉर्मुलेशन मिसाल हम कह रहे हैं ना, इसकी इम्पोर्टेंस हम कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, तो फिर फॉर्मुलेशन पे अगर हम मिसाल टाइम, मेरा नहीं ख्याल इसमें अगर टाइम हम लगाएंगे तो वो जो फिशिंग वाली बात है वही उसको हम वो कर रहे हैं ना, रीइंफोर्स कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी तरीका नहीं समझ आ रहा ना। अभी तो हम यही बोल रहे हैं कि अभी वो वाई आएगा कि टी आएगा, या प्लस होंगे या मल्टीप्लाई होंगे या क्या होगा। नहीं ये लेकिन तो इसका साहब कोई, साहब वो आपका ये तो पॉइंट। एक तो सिंपल सिनेरियो है पॉपुलेशन का, लेकिन अगर जी वो जी हमारे पास कोई और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो, मिसाल के तौर पे जैसे वो सर उस दिन दिखा रहे थे, वो बॉब है वो मूव कर रहा है, तो क्या उसको भी हम उस तरह से मॉडल कर सकते हैं? उसमें हम जी क्या जी। सोचेंगे, उसमें हमने क्यों एक्सेलरेशन सोचा था या कुछ और चीज सोची थी, इधर क्यों डिफरेंट सोच रहे हैं? सादिक साहब वो बेसिकली जो प्रोफेसर साहब का मकसद है ना, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हमने हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना फिर उसको मॉडल करना, ये दो मेन चीजें नजर आ रही हैं। वो कंप्यूट का एस्पेक्ट ना बीच में से निकाल दें, और फिर चौथा एस्पेक्ट जो है कि वो उसको उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करना, ये तीन चीजें देख रहे हैं। तो अब वो हमें बेसिकली हर चीज में यही समझा रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है, फिर उसको मॉडल करना, ये दो चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो। अब आप इसी को दूसरे ऐसे तरीके से देखें को, वो जो अर्शमिदस था वो उसके पास प्रॉब्लम्स थी तो उसने वो डायमीटर मालूम किया और बाकी सारे काम किए। इसी तरह सबसे पहले तो वो पैथागोरस था ना, तो पैथागोरस थ्योरम उसने इसलिए निकाला था क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम थी। उसके पास कोई स्कूल नहीं था, कोई टेक्स्ट बुक नहीं थी। यूक्लिड को भी आप देख लेंगे, उनके पास वो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करते थे, फिर उनको मॉडल करते थे, फिर उनको सॉल्व करते थे। तो हमारा जो आजकल कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ वो टूल और टेक्निक सीख लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की, लेकिन वो वाली प्रॉब्लम्स अब उस ऑलरेडी सॉल्व होती हैं। ठीक है, वो आप देख लेंगे हर प्रॉब्लम ना सॉल्व ही हुई हुई है। लेकिन अब ये है कि हम अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको हमने मॉडल क्या करना है। ठीक है, ये डॉक्टर साहब जो है हमारे अशरफ इकबाल साहब, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें फिर उनको मॉडल करें। लाजमी नहीं कि ये वाली टेक्निक हर चीज में आप डिफरेंशियल इक्वेशन या हर चीज में आप कैलकुलस या हर चीज में मैथमेटिक्स लगा दें। तो ये बेसिकली वो इस तरह कम्प्लेक्स सिनेरियोज में समझा रहे हैं कि ये जो चीजें हैं जो हमें लाइनें नजर आ रही हैं, अगर वो सीधा ही बता दें या आम जिस तरह पेडागोजी होती है उस तरह बता दें, तो फिर तो हम यही कहते हैं कि भाई इस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा हमने इसको अप्लाई करना है। लेकिन वो हमें और तरीके से समझा रहे हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ऐसे ही क्यों है वैसे क्यों नहीं है, ये चीज वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो मुझे यही कहता है। चले साहिब साहब, मेरा ख्याल है आपका जो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि फॉर्मुलेशन अगर करनी है तो ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन में ये जितने हम पार्टिसिपेंट अभी हैं, तो इस प्रॉब्लम के फॉर्मुलेट अगर करनी है हमारे पास, और इसी प्रॉब्लम सेम है, पॉपुलेशन को वो करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना कि अजम्पशंस जो आपकी है ना वो क्लियर कट डिफाइन होनी चाहिए। कि मिसाल है कि वो उसका डी वाई ओवर डी टी जो है ना वो कांस्टेंट है, या एक स्क्वायर रूट वाई या जो भी उस तरह।
तो इसके मेरा ख्याल है जब नेक्स्ट सेशन में फॉर्मुलेशन पे हम इंडिपेंडेंटली सारे जो है ना कोई वर्किंग कर लेते हैं कि किसी पॉपुलेशन, जैसे आप कह रहे थे किसी कंट्री को पकड़ लें अगर, तो उसकी अगर फॉर्मुलेशन से स्टार्ट करें कि हमें डी वाई ओवर डी टी से स्टार्ट लें और फिर उसको उसके सोल्यूशन तक आए, यानी कि उसको फिर वाई को इन टर्म्स ऑफ टी या जो भी उसको हम फॉर्मुलेट करने की पोजीशन में आ जाए। क्योंकि जाहिर है ये भी हो सकता है कि हम पहले जो अजम्पशंस की बेस पे जो इक्वेशन हमारे पास आए वो हम फिर जब हम उसको प्लॉट करने पे आए तो वो हमें पता लगे भाई ये तो ठीक नहीं है, तो उसमें फिर आइटरेटिवली उसको शायद सोल्यूशन पे हम आ सकते हो। मे बी मुझे नहीं पता रियल लाइफ ये उमर भट्टी साहब और सादिक साहब आप बल्कि कि रियल ये जो नासा ने लॉन्च जितने किए हैं रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए हैं, तो मे बी जब ये ट्रेजेक्ट्री उसकी जब निकालते हैं तो बेसिस उनकी जो है ना वो डी वाई और डी टी से, मतलब कि मुझे तो ये समझ में आता है कि वो डी वाई और डी टी इक्वल्स टू एक अजम्पशन लेते हैं कि इज इक्वल टू मिसाल है टू टू वाई या वाई स्क्वायर है, फिर वहीं से उसको चलते हैं और फिर उसको उसी को आइटरेटिवली हिट एंड ट्रायल से कह लें या आइटरेटिवली कह लें। तो मेरी ये समझ में आता है, बाकी आप शायद ज़्यादा रोशनी डाल सकें सादिक साहब और भट्टी साहब, कि इसी तरह होता है या फॉर्मुलेशन अगर करते हैं तो किस तरह करते हैं। भट्टी साहब आप हैं, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं कुछ। जी भट्टी साहब, सरवर नज़ीर साहब या भट्टी साहब या नुफाल साहब। सादिक साहब बताएं क्या होता है। मेरे ख्याल में तो उनके पास बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, सारी चीजें उन्होंने डेफिनेटली उनके नहीं जैसे दिमाग अपोलो से मुझे तो 11 लगता है हाँ जी जी नुफाल जी जी। मुझे तो लगता है पॉपुलेशन की वजह हमें नासा का जो ऑर्बिट में जाने के लिए ट्राजेक्टरी वो फाइंड करना चाहिए, वो नया होगा बिल्कुल। नहीं आपने मज़े की बात करी है, बल्कि जो आपको शायद पता हो अपोलो 11 जो नासा ने लॉन्च किया था अपोलो 11, तो 11 से पहले मिशन जो है ना वो 1 से लेके 10 तक, जब अपोलो 11 वाज द मिशन के जब वो मून पे लैंड हुए हैं, तो दे हैड टू टेक 10 मिशंस, और उसमें जो गालिबन 8 और 9 जो मिशंस थी ना और 10, ये वो 3 मिशंस थी जिनमें इन्होंने जो मून है उसको ऑर्बिट किया है, यानी कि अर्थ से की उसके ग्रेविटेशन फोर्स से निकल के उन्होंने मून की उसकी ग्रेविटेशन को यूज करते हुए जो अपनी जो लूनर मॉड्यूल है उसको उन्होंने मून के इर्द गिर्द 16 चक्कर या जितने भी 15 दिन लगाए। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि देवर उनको अगर इनिशियल वैल्यूज चाहिए और उनको वो चाहिए डी वाई और डी टी चाहिए, तो वो फिर उसको रीयूज करके उसको आइटरेटिवली फिर उन्होंने ये जो लैंडिंग जो पॉसिबल हो सकी है अपोलो 11 की, ये बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ 10 अर्लियर मिशन है। तो बड़े मजे का ये होगा, ये सही कह रहे हैं नफाल साहब कि इसका अगर नासा का ही अगर ये या तो नासा की मिसाल और उसको फॉर्मुलेशन हम लें या फिर पॉपुलेशन वाली को लें तो ये बड़ा मजेदार हो जाएगा। सादिक साहब आप बताएं इसको, आप बेसिकली हमारे लीडर हैं, आप हमें बताएं कि नेक्स्ट सेशन में हम किस पे वर्किंग करके आए तो फिर उस पे हम बात कर सकें। आपका क्या माइंड। सर इसमें तो मुझे यही समझ आती है कि भी मतलब इस पूरी डिस्कशन का सब चीजें करने का मकसद तो यही है ना, हमारा दिमाग खुले और थोड़ी उसकी ट्रेनिंग हो, थोड़ी प्रैक्टिस हो, तो वो कोई भी प्रॉब्लम हम ले सकते हैं। और जैसे अभी आपने खुद बोला कि अभी उसने 12-14 पहले चक्कर लगाए हैं, तो इसका मतलब उसने बहुत सारा डेटा वहां कलेक्ट किया है रियल में क्या होता है। बिल्कुल। फिर उसने उस डेटे को ला के उसको फिर उसने उसके ऊपर मॉडलिंग की, फिर उसने उसका कोई थ्योरेटिकल मॉडल बनाया। तो ये बैक एंड फोर्थ है कि आप डेटा से कोई बाद में कोई मॉडल बना लें, और मॉडल आपका जो है थ्योरेटिकल जो आप बनाते हैं वो फिर आपके डेटा को सपोर्ट कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मॉडल पहले बना लेते हैं और उससे फिर आप डेटा जनरेट कर लेते हैं, वो तो आसान काम है ना, वो तो मुश्किल नहीं है, वो इजी है। जी जी। ये दूसरे वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि अगर अननोन जगह पे आपको पता ही नहीं क्या बिहेवियर होगा, क्या वेरिएबल्स पैरामीटर्स हैं, तो आप वहाँ चले गए हैं, वहाँ आपके पास कंडीशंस भी आ गई हैं, डेटा भी आना शुरू हो गया, फिर आप वापस आके मॉडलिंग करें और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं। तो बेसिकली तो ये जो मॉडल है वो आपका एक पैटर्न ही आपको दे देते हैं ना।
बिहेवियर। तो अभी मुझे जो लगता है, जो आपका जो डेटा साइंस है, तो वो डेटा साइंस आपका क्या करता है? आपने कुछ भी प्रोडिक्शन करनी होती है, मतलब ये जो पॉपुलेशन है, आप मॉडल शॉडल बनू के, तो इसका मकसद तो यही है ना कि आप प्रोडिक्शन कर सकें। जी जी तो अब मेरा अभी क्वेश्चन ये है कि आप जो डेटा साइंस है, तो उसमें भी आप यही करते हैं कि आप ढेर सारा डेटा लेते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स लेते हैं, आप डिफरेंट मॉडल ट्रेन करते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, वो जी उस जी। डेटा में से पैटर्न्स ढूंढता है, तो वो पैटर्न ढूंढ आके आपको बताता है कि भाई ये पैटर्न है, इस डेटा ये वाला दिस पैटर्न कुड फॉलो बी द करता है, पॉसिबल और सॉल्यूशन। अगर जी आप जी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इस इन वैल्यूज के साथ ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज होंगी। जी जी जी। तो अब आजकल के दौर में तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो, अगर अगर तो आपके पास डेटा है ही नहीं, हम्म। तो फिर आपको डेटा जनरेट करने के लिए कोई मॉडल चाहिए, और फिर उससे आप उस मॉडल के ऊपर आपको ट्रस्ट चाहिए, फिर उस मॉडल से आप बहुत सारा डेटा जनरेट कर सकते हैं। दैट्स द वन वे। जी जी जी। ये और फिर आसान उसको काम है, उसको उसको फिर एक्चुअल लेकिन डेटा उसके से लिए कोरिलेट मॉडल करें कि डिटर्मिन करना आपका चैलेंज मॉडल है। उसको सही डिपिक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। जी सही, मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गई है। चलें ताहिर साहब, नौफाल साहब, सरवर साहब, भट्टी साहब, फिर ये है कि मेरा ख्याल है कल ईमेल, कल कुछ डॉक्टर साहब से डिस्कस करके इसको एक वो कर लेते हैं कि पॉपुलेशन पे ही अगर करनी है तो पॉपुलेशन वाला इसी को बेस बना के फॉर्मुलेशन को करते हैं, वरना फिर ये दूसरा प्रॉब्लम नासा वाला या कोई। तो चलें आप लोगों से फिर मेरा ख्याल सैटरडे को फिर होगी मुलाकात जी। ठीक है, ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। जी सादिक साहब। जी जी सर, मीटिंग खत्म होगी। जी सारे नहीं, ख़त्म कर दी थी, लेकिन आप प्लीज़ आप बताएं बताएं, आप कुछ। हेलो। जी सादिक साहब। जी सर, मीटिंग खत्म हो गई है। नहीं, मैंने तो कहा है, लेकिन आप प्लीज़ आप वेलकम, आप अपना कोई करें, आप सही अख्तिताम आप ही करेंगे। आप हमें थोड़ा वो बता, किस मतलब कि मेरा ख्याल है कोई पॉपुलेशन वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी एग्जांपल है कि काफ़ी डिस्कस हो चुकी है। तो इसी को मेरा ख्याल है लेते हैं, और फॉर्मुलेशन वाला जो है ना मसला, इसको मतलब कल या परसों डॉक्टर साहब से मैं डिस्कस करके इसको वो बना लेते हैं। हाँ, ये जैसे आप कह बहुत रहे हैं ना बहुत कि अच्छा आइडिया है। तो नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंट जो मॉडल्स लोग लेके आए, और वो अपने मॉडल को सेल करें और बताएं कि भी ये मॉडल उनको कैसे पता चला कोई और वो कांटा क्यों छुरी ठीक लेके है, आए, मैं कांटा और लेकर आ जाऊंगा, उसके आप साथ छुरी वो लेके आएंगे। कॉरस्पॉन्डिंगली डेटा भी लेके आए और वो डेटा को भी हाँ, सपोर्ट करे। जी जी जी, हाँ ये ज़बरदस्त हो जाएगा, बिल्कुल सही। जी मैं जो है ना छुरिया लेके आ जाऊंगा, आप कांटा वगैरह लेके आ जाइएगा कि कौन सा जो है ना सही मॉडलिंग जो है ना वो कैसे होगी। तो ये चले फिर सैटरडे को मुलाकात होती है साहब, भट्टी साहब। अच्छा साथ चलें, थैंक यू, इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू अल्लाह बहुत। हाफिज। हम थैंक यू, चलो। जी भट्टी साहब, जी वो भट्टी सारी साहब सब कुछ कह रहे चले। थे? जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है अभी मतलब कि वहाँ गए हैं, डेंटिस्ट के पास हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो फौरन आएंगे, तो इसलिए। नहीं ठीक है, वैसे सादिक साहब चले गए जो हैं, कोई अभी कोई है और पार्टिसिपेंट? अभी सर्वर नज़ीर साहब हैं और नौफाल साहब हैं और आप हैं, और मैं, 4 लोग हैं अभी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ एक्चुअली वो सादिक साहब से मेन था मेरा वो, उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे ना पिछले लेक्चर में, तो मैंने उसका एक्चुअली जवाब देना चाह रहा था, पर चलें फिर वो फिर बाद में कर लेंगे, वो अगर नहीं है अच्छा तो अच्छा। फिर। नहीं, क्वेश्चन सादिक साहब के क्वेश्चन थे या कोई, अगर तो उनसे हमें आप अगर मेंशन कर दें तो हम भी सोचेंगे उस पर क्या, किस किस बारे में बात हो रही। जी जी, वो ऐसे था कि उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे सादिक साहब ने, यानी एक उनका बड़ा क्वेश्चन था कि जो कि वो कह रहे थे कि ये जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई जा रही है, और जो मॉडलिंग पढ़ाई जा रही है, और जो इंटीग्रेशन पढ़ाई जा रही है, तो इसका क्या एक्चुअली कोई इसकी कोई एप्लीकेशन भी है कि नहीं है, या ये सिर्फ बस तो वो कहते हैं जो बकौल उनके वो सारी जिंदगी वो इस चीज़ों को पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, मगर कोई
आज तक उन्होंने इसको कोई अप्लाई नहीं किया। जी जी उसके यानी उसका बड़ा रेलेवेंट मेरे पास था कि मेरा यानी कि तकरीबन 20-25 ईयर्स का कैरियर है, तो जी वो जी रिसर्च के अंदर है। और मैं यानी कि समझें कि डे 1 से लेकर अब तक तो ये मैं यही मेरा काम चल रहा है कि मैं सिस्टम की मॉडलिंग करना, डिफरेंशियल यूज़ करके फिर उनको सॉल्व करना और फिर उनका बिहेवियर देखना, फिर उन पे कई तो केसेस आप में उनको उसी तरह यूटिलाइज करना, और कई केसेस में था कि कंट्रोल से उसको उनका बिहेवियर इम्प्रूव करना। ठीक 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 यानी कि मेरे पास इस तरह की काफ़ी एग्जांपल भी, यानी बहुत सारी मतलब ओवर द इयर्स बहुत सारी एग्जांपल भी मेरे पास इकट्ठी हुई हैं। मेरे इसमें रिसर्च पब्लिकेशन भी हैं जी और जी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है। तो उसमें जो मैं को यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं पूरा उसमें वो भी कर सकता हूँ, आपको एक पूरे 8-10-15 सिस्टम का मैं पूरा आपको डिटेल से इक्वेशन समेत बता सकता हूँ कि ये कैसे कैसे इक्वेशन इस्तेमाल होती हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कई दफ़ा थर्ड ऑर्डर तक भी चली जाती हैं। और जबरदस्त। नहीं मेरा ख्याल है ये तो बड़ा वैल्यूएबल होगा आपका ये इसका कोई सेशन आपका कोई अलग से हम कर लेंगे और सबको बता देंगे कि भाई ये आपका भट्टी साहब का एक प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज जो है ना आपका, तो बहुत वैल्यूएबल होगा ये। तो इसको हम कोई सेशन कर लेंगे, यानी कि इन 3 दिन के अलावा जो है ना, अगर आप टाइम दे पाए, या आप बताएं कब अवेलेबल है, या आप चाहते हैं कि जो सैटरडे का जो डे आ रहा है उसी में करना चाह रहे हैं, या कोई और दिन दे सकते हैं आप? वो जैसे आप कहेंगे मैं उसमें यानी कर लेंगे उसको उसी तरीके से। सही वो डॉक्टर को अपना एक चालती है तो उसको हम नहीं डिस्टर्ब करते, हम उससे अलग सही रख लेंगे। डॉक्टर से वैसे जिक्र कर दीजिएगा कि अगर वो भी आ सकें तो वो भी अच्छी बात है। जी तो जी। मेरे नहीं पास नहीं, तो ये बड़ा वैल्यूएबल आपका तो ये, चूंकि एक बंदा जो है ना वो हैंड्स ऑन आपका जो है, ये तो हमें बड़ा हेल्प करेगा, बड़ा वैल्यूएबल होगा। हाँ जी, तो ये मैं इसके लिए मैं बल्कि मुझे ये उस दिन फील हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्योंकि सारे लोग ही कह रहे थे कि ये कोई ऐसी मतलब ये सिर्फ कोई एप्लीकेशन नहीं है या कुछ नहीं है। तो मैंने इसको गौर किया तो मैं मेरे पास इसका काफ़ी यानी कि एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, और मैं जी जी जी। वो डिज़ाइन हैंड्स ऑन किया हुआ है सारा। नहीं और अच्छा, हमने एक आपका जो लेकिन रिमार्क था उमर साहब, वो जो जिस पर अशरफ साहब भी कह रहे थे कि यानी कि ये अगर आपकी तरफ से ये मैसेज आपने जो पॉइंट आपका ये था ना कि फॉर्मुलेशन जो है वो आपका ख्याल से 8वीं या 9वीं जमात की उनके लिए मुश्किल है, ये क्यों आपका, इसके पीछे क्या रीजन है? ये तो बड़ी आप तो यानी हैंड्स ऑन करने के बाद अगर ये हमें कह रहे हैं तो मीन्स कि आपके उसमें तो वेट होगा ना बाद में, तो ये क्यों क्यों लगता है आपको कि 9वीं 10वीं वाले नहीं कर सकते? क्या वजह? तो आप पहले देखें, ये भी हमने भी हम जो 4-5 लोग पढ़े, यानी कि हम लोगों के फील्ड में एक्सपीरियंस है, और हम पढ़ाई भी हमने काफ़ी यानी कि की हुई है, आम लोगों से ज़्यादा की हुई है ना। जी जी तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में अभी हमारे पास यानी कि हम इस पे एग्री नहीं कर पा रहे कि ये यानी कि फॉर्मुलेशन को जो बिल्कुल बेसिक सी बात नज़र आ रही है ना, जो कि डी वाई ओवर एक्स डी एक्स करना चाहिए, जी जी तो ये हम इस पे एग्री भी नहीं कर पा रहे और इसको हम पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये इतना आसान नहीं है, कि इसके लिए ना थोड़ी जो इसको कहते हैं ना, आप थोड़ा सा वैसे मगज मारी है। डॉक्टर ये यानी कि एक पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट जिसको हम कह सकते हैं ना, वो है। यानी मेरी ये ख्याल है, जब मैंने मॉडलिंग पढ़ी ना पहली दफ़ा, जी जी तो वो ये मैंने पढ़ी थी एमफिल के अंदर, जिसको आप कह रहे हैं जब मैंने बीएससी करने के बाद, बीएससी इंजीनियरिंग करने के अच्छा बाद अच्छा एमफिल किया है, जी तो जी उसमें पढ़ी थी, पहला कोर्स था मॉडलिंग का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और ज़ाहिर इसमें काफ़ी कुछ हमने वो किया, और ये उस दौरान मैंने ये सीखी थी मॉडलिंग मेन जो होती है ना, ये जो अभी आप जैसे हम देखें फॉर्मुलेशन जो होती है। फॉर्मुलेशन जो है ना, ये उस वक्त हमने पहली दफ़ा सीखी। और सही शायद आपने लफ्ज़, मैं असल में मोटे वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो एक लैग्रांजियन, आपने शायद नाम सुना हो कभी ना कहीं, ये वो मॉडलिंग का एक मेथड है लैग्रांजियन। एक तो न्यूटन अच्छा, मैकेनिक्स होता है। मैंने सुना है जी, हाँ मुझे डिटेल तो नहीं पता लेकिन एक सुना है जी। हाँ जी, जैसे एक एफ से हम करते हैं इक्वेशन बनाते हैं ना, एक हम्म। और मेथड होता है लैग्रांजियन कहते हैं, कि हम उस सिस्टम को लैग्रांजियन बनाते हैं। जैसे आप इसकी एग्जांपल लें कि ये स्पेस स्ट्रक्चर नहीं होते, जैसे स्काई लैब होता है, जी तो जी आपने देखा होगा पर वो हिंज टाइप के होते हैं, और वो जैसे अगर सैटेलाइट है तो उसका कहीं वो लटका हुआ है, उसके कुछ जो पावर पैनल हो एक साइड पर लटका हुआ है, उसका जो एंटीना कहीं और लटका हुआ है, तो बड़ा वो सही। अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बन जाता है ना। उसको मॉडलिंग आप मतलब इंसान नहीं समझ पाता कि इसको मॉडल कैसे हुआ होगा, ये इसको अच्छा अगर अच्छा मॉडल्स का अच्छा वो एक लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन होती है जो कि उस मॉडलिंग को बड़ा आसान बना लेती है। वो एक लैग्रांज साहब थे, तो उन्होंने ये बनाई थी। तो वैसे आप न्यूटन से भी कर सकते हैं, न्यूटन मैकेनिक्स से भी कर सकते हैं।
तो इंटीग्रेशन जी। वगैरह कर वो भी कर लेंगे आप। ठीक तो ठीक मुझे ठीक। ये मेरी फीलिंग है उस वक्त ये था, जैसे आप, हाँ, एक और आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल जो होती है ना, ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जी जी। ये भी अनस्टेबल से एक हो जाता है ना। अर्ली ऑन में ये कुछ देर उधर प्यास में काम करता रहा हूँ, जिन मैं उधर पढ़ रहा था एमफिल के स्टार्ट में। जी तो प्यास में ये जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, इसमें तो कंट्रोल रिएक्शन होता है, जी होता तो controlled वही प्रोसेस तो वही होता है जो कि अनस्टेबल होता है, मगर उसको कंट्रोल करके तो वो स्टेबल कर देते हैं ना, ताकि आप उससे पावर प्रोड्यूस कर सकें। सही। ये बड़ी की एग्जांपल है ये मॉडलिंग की ना, कि आपने एक सिंपल मॉडल, सिंपल ही होता है, सिंपल ही आता है, मगर वो उसको समझना, और उस वक्त भी मुझे फील हुआ कि हमारे साथ जो सारा ग्रुप था उसमें बहुत कम लोग उसको फॉलो कर पाए थे कि मॉडलिंग कैसे की जा रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो कुछ ये डिफरेंशियल इक्वेशन का खौफ सा होता है, ये जो dy और dx का खौफ होता है वो सामने आ जाता है, आड़े आ जाता है, कुछ वो इंटीग्रल साइन का भी आ जाता है। तो मुझे लगता नहीं है कि हम इसको ना FSE तक हम इंट्रोड्यूस करा सकेंगे, उसके बाद पॉसिबल है। बल्कि अभी मुझे ये डॉक्टर साहब से मेरी फर्दर उधर बात नहीं हो सकी अभी, तो उसमें डॉक्टर साहब ने हमें पढ़ाया था 1990 में ना, जो पहला कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का डॉक्टर साहब ने पढ़ाया था हमें। तो उसमें डॉक्टर साहब ने ये इंटीग्रेशन का भी जिक्र किया, क्योंकि जो इंडक्टर होता है ना, एक एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है, जो ये ट्रांसफार्मर नहीं होते जो लगे होते हैं, आपने देखे होंगे, तो इनके अंदर इंडक्टर इस्तेमाल होता है। अभी उमर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं कहाँ, मैं पता नहीं मैं कहाँ पे था उस वक्त, डिस्कनेक्ट जी हुआ। तो ये मैं बता रहा था कि डॉक्टर साहब से जो कोर्स हमने पढ़ा था ना, वो 1990 में पढ़ा था। जी जी। अब मेरी बात आज, जी अभी आ रही है। तो 1990 में कोर्स पढ़ा था, उसमें हमने कैपेसिटर, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस वगैरह पढ़े थे ना। जी जी। तो जब इंडक्टेंस का मॉडल करते हैं ना, तो उसमें इंटीग्रल आ जाता है, और जब कैपेसिटर का मॉडल बनाते हैं तो उसमें डेरिवेटिव आ जाता है। तो हमने देखा ना FSC के बाद, अब यानी कि जो बनती है आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी बनती है, उस वक्त हमने ये पढ़ा था, मगर हमें कोई इतनी खास, मेरे नहीं ख्याल में उसके कोई सेंस बना सका था ये, वो काफ़ी देर पर तक बाद जाके ये हमें मॉडलिंग के वक्त जाकर मुझे ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, और आप कह सकते हैं थर्ड फोर्थ ईयर में जाके अंदाज़ा हुआ था कि ये क्या चीज़ें हो रही है ना, लैपटॉप साथ उसके जब हम यूज़ करते थे इस तरह से। तो मुझे ये फीलिंग है उस वक्त से, और जाहिर बात है डॉक्टर साहब कहते हैं तो वो एक आर्गुमेंट का है पॉइंट, कि हम उसको देखें कि वेदर हम ये 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकें, फॉर्मुलेशन पढ़ा सकें कि नहीं पढ़ा सकें। इंट्रोड्यूस करा सकते हैं मेरे ख्याल, शायद, पर वो एक उसको अप्लाई करना मुझे नहीं लगता कि उनके लिए पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। इसको क्या हुआ भाई, इसको तारा क्यों होता है ये देखो। जी उमर साहब आवाज आ रही है? हाँ जी, चलिए तो फिर ठीक है, फिर इंशाल्लाह सैटरडे को फिर मुलाकात होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चले चले जी जी, बहुत शुक्रिया सरवर नज़ीर साहब, आप दोबारा आइएगा, इंशाल्लाह होती है।
अस्सलाम वालेकुम।